So this session is a group discussion session. You people are already aware about GD. There are three components of that. One is where you have to, introduce the topic, and second, you have to participate in discussion, and third is the conclusion. So let me give you the topic for discussion, and that is solo traveling. You know what is the meaning of solo? It's traveling alone. Solo traveling. That's it. Solo traveling. So I leave it on you to talk about this particular topic. Solo traveling. Sir, Yeah, do we have to take the literal meaning of this topic or something? anything. So Okay, you sir. just participate the way you want. Let's Okay, see. Because you can't ask the observer. So just take whatever you want to take. sure. Sir. Solo. Okay, so those who joined late, the topic is solo traveling. Now I think others can initiate the discussion. Please start the discussion now. Unmute yourself. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज साहिल. लेट मी स्टार्ट द टॉपिक. सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें सोलो ट्रैवलिंग के बारे में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग होती क्या है. सोलो ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम किसी ग्रुप में ट्रैवल नहीं करते हैं, हमें सिंगल ट्रैवल करना होता है. हमें सारे रिसोर्सेज सब कुछ खुद मैनेज करने पड़ते हैं.
तो मेरा सजेशन ये है कि हम ये चेक कर ले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग में हमें क्या क्या मेरिट्स डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे पहला मेरिट तो ये है कि जैसे हम अपने टर्म्स पे खुद ट्रैवल कर सकते हैं, हमें क्या खाना है हमें क्या नहीं खाना हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो ये एक मेरिट होगा। तो आप आगे और मेरिट ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सोलो साहिल। यस सोलो ट्रैवलिंग का Thank you, एक मेरिट और है जो मैं बताना चाहूंगा कि सोलो ट्रैवलिंग में हमें इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने का एक मौका मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, यस नेचर के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स है इसके, और अपने आप को जानने का भी मौका मिलता है इससे। यतेंद्र, मैं आपकी बात से एकदम एग्री एक करता और हूँ, और point add मैं करना इसमें एक चाहूंगा। पॉइंट ऐड करता हूँ जनरली कि आज के टाइम पे देखते हैं तो कितना लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो लोग चाहते हैं कि अपने मेंटल प्रेशर को खत्म करना, और इसके लिए सोलो ट्रैवल सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर सोलो ट्रैवल करते हैं तो जितना भी Exactly, you are मेंटल right. प्रेशर है या वी कैन मैं इसमें रिमूव दैट। एक और डोमेन ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर सोलो ट्रेवल का मतलब बस ये नहीं हो सकता कि फिजिकल मीनिंग में आप सोलो ट्रेवल करें। इन लाइफ आपके पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जहां पर आप सोलो ट्रेवल मींस इंडिजिनियसली डिसीजन लेते हो बिना किसी के सपोर्ट के, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। तो आई थिंक यहाँ पर ये मीनिंग भी हम लोग ऐड कर सकते हैं सोलो ट्रेवल के बेसिस पे। Solo travel makes a person fearless, and that kind of a Yes. person is not easily influenced by somebody else. He has the power to take the मतलब उसके पास फैसले लेने की, खुद फैसले लेने की शक्ति होती है, जो कि आमतौर पे नहीं देखने को मिलती। And I- he ट्रैवलिंग में अगर हम अरे आप independent. सही बात कह रहे हैं। हम इसमें मैं बिल्कुल। एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि सर Yeah, पहले yeah. हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग में हमें खुद से क्या क्या रिसोर्सेज प्लान करने पड़ते हैं। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद में करना पड़ता है, कोई नई जगह जाते हैं तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, कोई फ्रेंड्स नहीं होते तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक चीज वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि खुद कैसे क्या क्या मैनेज करना पड़ता है जो बेनिफिशियल होता है अपने लिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ तो चैलेंजेस में मेरे हिसाब से जो सबसे पहला चैलेंज आता है दैट चैलेंज इज कॉस्टिंग। अगर हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो हमारा कॉस्टिंग काफी लोगों में एवरेज आउट हो जाता है, लेकिन अगर मैं सिंगल सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर मेरा कॉस्टिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो कॉस्टिंग इज अ मैं आप चैलेंज। सर मैं इस पॉइंट में आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम सिंगल, आपके कॉस्टिंग वाला पॉइंट थोड़ा गलत है। जैसे कि हम सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सिंगल तो क्या कि बस से भी ट्रैवल कर सकते हो तो उतना टिकट आएगा। अगर हम सिंगल कैब लेंगे देखिए कॉस्टिंग जो है ना वो ज्यादा हो या कम हो, ये डिपेंड करता है कि हम मिस्टेक्स कितनी कमिट करते हैं और हमें बिल्कुल। एडवाइस मिलती है कि नहीं मिलती। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो एडवाइजरी का है। हमें अकेले होंगे तो हमें एडवाइस करने वाले नहीं होगा कोई ज्यादा लोग, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो देखने को मिल सकता है। इट कैन बी अ ड्रॉबैक, नॉट जी, ऑलवेज। आप जैसे ड्रॉबैक की बात मैं करें इस तो हिसाब ये से drawback है, ये easily, drawback सोलो सबसे ट्रेवल पहले स्टार्ट करने से ऐड पहले करना सारी चाहता हूँ। जैसे जैसे कि कि अगर अगर इतने सारे हम YouTube सोलो पर चैनल्स ट्रैवलिंग बने का हुए है, हैं जो देखिए आपको ये कहीं से भी एडवांटेज है। मैं हर्ष आपको की बात आइडिया पे मिल एक सकता पॉइंट का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग में क्या होता है कि जब आप अपने से ट्रैवल करते हो, जैसे अगर आपके साथ कोई साथी होता है तो वो आपको समझाता है, बताता है, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग में आपके सेल्फ क्योंकि डिसीजन हो हमारे पास सकता है, जब हम भी सोलो इन ट्रैवलिंग चांस पे निकलते हैं ना इन तो हमारे पास चांस हाँ मैप वर्क नहीं होता। हमें खुद को प्लान करना पड़ता है See, किस जगह पे हमें जाना है, हमें खुद को टाइम डिसाइड करना पड़ता है, शेड्यूल करना पड़ता है कि हमें इस टाइम पे निकलना है, यहाँ रीच करना है। एग्जैक्टली हमें यही decide सबसे करना बड़ा पड़ता है यही कि सबसे ट्रैवलिंग अच्छा पॉइंट कि है। हमें सोलो वहाँ पे ट्रैवलिंग जाना में है। सोलो मैम ट्रैवल मेरे का को ऐसा बेनिफिट लगता है, है कि यही सोलो सबसे बड़ा ट्रैवलिंग में जो बेनिफिट है सबसे उसका बड़ा कि आप डिसएडवांटेज है, सेल्फ रिलायंस सोलो होते हैं। आप ट्रैवलिंग में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम अकेले रहते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। जी, जैसे फॉर सिक्योरिटी कंसर्न एग्जांपल हो मैं सकता है। नहीं, जैसे मुझे फॉर ऐसा एग्जांपल लगता मैं है कि ट्रैवलिंग कर सोलो रहा हूँ। ट्रैवलिंग में पहले हम डिसाइड कर लेते हैं सोलो ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है। सोलो ट्रैवलिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अकेले रह रहे हैं वहां पे। हम वहां जाके हम अपने लोगों को नहीं जानते, लेकिन हम वहां जाके कुछ ऐसे ग्रुप्स में मिल जाते हैं जिनके साथ हम रह सकते हैं, जिनको हम पहचानना चाहते हैं, जो हमें जाने। हम वहां पर जाते मैम हम हैं इजीली तो किसी मैं को इसमें ट्रस्ट एक नहीं और करते पॉइंट ना। भी हम नई हाँ प्लेस पे जाते हैं तो डेफिनेटली हमें मैं इसमें ट्रस्ट पॉइंट इश्यू ऐड होते हैं। करना हम चाहूंगा कि इजीली इसमें ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन आप सही कह रही हैं, लेकिन हम किसी को नई प्लेस पे जाते हैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ट्रस्ट इशू हमेशा नई प्लेस पे रहता है, जैसे आप कह रही है ना। देखो तो देखो हम सोलो ट्रैवलिंग का पर्पस ही यही है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां नए लोगों से मिले और हम एक चीज क्वालिटी सीखें, जिससे कि हम और लोगों के साथ घुल मिल के रहना सीख पाए। सो वन जी, I मेजर totally agree फैक्टर with ऑफ स्नेहल। बीइंग अ सोलो ट्रेवलिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि जो पर्सन ट्रेवल कर रहा है वो पूरे मतलब नेचर को मस्त एंजॉय करता हुआ जाएगा वो। I want to add a crucial point, friend. We have heard about two kinds of mentality. One is the sheep mentality or the herd mentality, and other one is the mentality of a lion. So solo travel with experience. As soon as he gains more and more experience, he might commit mistakes in future. It is obvious for a human being, but he will become a lion in the future as by the mentality, not a I sheep.
I Yeah. agree with I Harsh. agree with your point. एक This और is the point main ऐड purpose करना of चाहूंगा कि why people अगर हम go लोग for यहाँ It's पर solo that there traveling. is always They a first actually time. I want to want be to add one more self-reliant. comment here. अगर हम Yeah. लोग फिजिकल डोमेन से हट के अगर सोलो ट्रैवल की बात करें लाइफ लॉन्ग में, जैसे अगर मान लो इंडिया की बात करूं, अगर मैं सोलो ट्रैवल की कंपनी, तो उसने ना तो चाइना की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ना अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन को Yeah. किया। जो बाइपोल अभी जो बना हुआ था उसको ना ज्वाइन करके एक मल्टीपोलर यूनिवर्स की अगर बात करते हैं इंडिया, तो वहां पर एक सोलो ट्रैवल की जैसा इंडिया भी पोजीशन अपनी बताता है इन वर्ल्ड। तो आई Yeah, थिंक सोलो exactly. ट्रैवल का एक ये भी मीनिंग आ सकता है अपने को लाइफ I लॉन्ग would के like से। to Yeah, add to at every level, Ramakant's point. So let me add a there is point a here. meaning of solo So travel. At India individual is such level, a at the diverse social country. level, and at India the is a world national in level. itself, and Yeah. this is the correct time to, like, even if you look around us, the Mhm. second quarter of the fiscal year, there are so many festivities in every state. Ganesh Chaturthi in Mumbai, Durga Puja in Kolkata. This is the perfect time to travel. And let me add one more point. Solo travel gives you character building. You learn, Yeah. you connect with a Yes, lot of people. exactly. प्लानिंग You भी manage your सिखाता है, प्लानिंग भी expenses. आप सीख रहे हो वहीं पे जाके। Correct, Exactly. correct. बिल्कुल And बिल्कुल you take a leap of faith in Yeah. every decision that you take. You learn character building. Yeah, friends, और यहाँ पे दूसरी मैं चीज एक ये भी है, बात सोलो कहना चाहता ट्रैवलिंग का अगर हम हूँ। बेनिफिट फ्रेंड्स, देखें यहाँ तो पे हम एक लोग सोलो को ट्रैवलिंग सबको का जैसे बहुत छुट्टियां बहुत बोलते हैं ना क्रूशियल कि मीनिंग है। हमारे जितने फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स यूज हैं करते हैं। तो हम सबको साथ में छुट्टियां नहीं मिलती, तो हम लोग अपना खुद का प्लानिंग खुद से कर सकते हैं, और जो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं उनके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई फ्रेंड्स, बैरियर नहीं है कि हम And लोग one अकेले। more, and let me add just a I very think you are missing a Exactly. crucial point here. अच्छा, I want to पंकज add something त्रिपाठी here. ने अपने इंटरव्यू में इसका कहा मतलब था है कि एक कि ओपन अगर नेटवर्क है आपको रिलेशन सबसे को अच्छे से जानना है बढ़ाने तो का। आप सोलो जाइए ट्रैवलिंग ट्रैवल करने के लिए। Yeah, आप one of the जो अगर हम लोग का दुनिया जो सबसे अच्छे टॉपिक से है, जाननी है तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको दुनिया सबसे अच्छे से जाननी है, पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा था, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करने से ये सारी चीजें जो सोलो ट्रैवल के आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, सोलो ट्रैवल एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट है जो खुद मैनेजमेंट सिखाता है, फाइनेंस सिखाता है, एक्सप्लोर करना सिखाता है खुद को, दुनिया को भी। क्रिएटिविटी बिल्कुल का फ्रीडम बिल्कुल मिल जाता है, इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी का फ्रीडम मिल जाता है, जो हम अगर ग्रुप में ट्रैवल करेंगे तो नहीं मिलेगा। जाके हम हाँ नई सर, बिल्कुल आप सही उसके कह मैं रहे एक हैं, मैं और आपकी बात से सहमत हूँ। डिसएडवांटेज बताना चाहती जो हूँ। ग्रुप में नहीं एक नहीं बहुत मैम, बड़ा पहले हम डिसएडवांटेज एडवांटेज ये डिस्कस होता है कर कि लेते जब हैं। हम लोग साथ में किसी के रहते हैं तो क्लैशेस बहुत आते हैं माइंडसेट का। Yeah. तो हम समझ पाते हैं ना कि हम लोग जब साथ में रहते हैं तो फिर मतलब कभी ना कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों में, वो कुछ और करना बिल्कुल चाहता है, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो हमारे पास इंडिपेंडेंस होता है कि अब हम अकेले निकले हैं, हम अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे इस जगह जाना है। नया मैम डायमेंशन ये तो ऐड करना सबसे बड़ा चाहता हूँ। एडवांटेज हो गया मैं सोलो मैं इसमें ट्रैवलिंग का। आप सही कह रहे हैं, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। ही सोलो ट्रैवलिंग से इज हम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिपेंडेंटली एनीबॉडी। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं सोलो ट्रैवलर तो होता आप है सेल्फ वो अपनी कॉन्सेंट्रेट भी इंडिविजुअलिटी को कभी नहीं हो जाते हैं। खोता। कई बार आप देखोगे कि आपको अगर सेल्फ वैरायटी कॉन्सेंट्रेट बता देते हैं। पीपल के साथ भी इंटरेक्ट करता है ना फ्रेंड्स, अगर सोलो ट्रैवलर वैरायटी ऑफ पीपल के साथ भी इंटरेक्ट करता है तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी लूज नहीं करता। ये उसकी बहुत आता है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक वन मैं मेजर इसमें एक और फैक्टर पॉइंट ऐड विद करना रिस्पेक्ट चाहूंगा। टू सोलो ट्रैवलिंग वुड बी life is what? Life is a collection of memories. And when we do solo travel, when we take initiative by ourselves, we remember, yes, this is what I did for myself. This is the initiative that I took. So these are the memories that are lifelong available to you. फ्रेंड्स, हमने एडवांटेजेस की मैं बहुत इसमें बात एक सोलो ट्रैवल जरा ड्रॉबैक भी ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, या मैं इसमें एक ड्रॉबैक प्लीज ऐड करना चाहूंगा प्लीज लेट मी क्लियर में प्लीज कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आप सेल्फ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं होता है। आसपास कौन सी चीजें हो रही है, क्या चीजें हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। इससे क्या होता है, इंसान की एक मेंटेलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं लाइफ में अकेले ही खुश रह सकता हूँ, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। एक शॉर्ट टर्म तक आप सोच सकते हो कि मैं अकेला रह सकता हूँ लाइफ में, पर एक लॉन्ग लास्टिंग तक आप अकेले नहीं रह सकते लाइफ में। जी, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना एक और चाहता हूँ। ऐड पॉइंट मैं ऐड पॉइंट करना ऐड चाहता करना हूँ डिसएडवांटेजेस में की बात नहीं है। इसमें डिसएडवांटेज जब हम एक्चुअली सोलो ये भी हो ट्रैवलिंग सकता करते है हैं तो हम बहुत सारे नए कई बार फ्रेंड्स देखा है बनाते हैं, लोग बोलते हुए वो हमें लाइफ में आगे हेल्प आफ्टर अ करते हैं। वेरी सोलो लॉन्ग ट्रैवलिंग का वेकेशन, मतलब ये नहीं कि हम आफ्टर अ नए वेरी दोस्त नहीं लॉन्ग बनाएंगे। सोलो ट्रैवलिंग में ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग में ये नहीं कि हम अकेले सारा काम कर रहे हैं। सोलो ट्रैवलिंग से हम बहुत तरह के नए दोस्त बनाते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। लेकिन हमें याद मैं रहता है एक चीज हम पे पॉइंट हम आउट करना गुजरात चाहती हूँ। गए थे, वहां पे हमारे साहिल दोस्त ऐसा बने थे। होता हम है ना कि हम लोग भले ही दोस्त बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ मैटर, बट ऐसा होता है कि हम लोग ना मतलब वहां जा रहे हैं घूमने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, है ना, और हमें वहां पे जाके और भी लोगों से दोस्ती करना ही है।
मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें हम फैमिली भूल जाएं। कई बार इन सब चीजों की इतनी लत लग जाती है ना कि वी आर सो इनटू दिस मैम हम बिल्कुल बिल्कुल मैम हम पॉइंट नहीं ऐड करना जा रहे हैं, चाहता तो हूँ। इसका मैं मतलब ये नहीं है कि हम एडवांटेज सिर्फ करना रॉक चाहता एंड हूँ कि फीलिंग्स जब भी देखने हम जा रहे हैं, ग्रुप ट्रैवलिंग हम करते हैं उन लोगों से उनके कल्चर सीखेंगे तो कैसे, हम उनका क्या कल्चर क्या इसलिए डिफरेंट सीखेंगे हम जब प्लेसेस उनसे दोस्ती जरूरी नहीं बनेंगे। too much तो of ये anything is नहीं not good. I'm saying that solo traveling is good for a या प्लीज limited extent, but या कुछ प्लीज आई समय एक पॉइंट ऐड करना मैम चाहता सोलो हूँ, ट्रैवलिंग जैसे का कि मतलब जब भी सिर्फ हम लोग यही तो सोलो नहीं है कि ट्रैवलिंग रॉक्स करते एंड हैं तो बिल्डिंग क्या एंड होता नेचर है देखना कि है, जब अपने डिफरेंट प्लेसेस पे जब जाते हैं सोशल स्किल भी तो डेवलप करना है हम मैम। वो लोग को कैसे हो कुछ गुड पाएगा, वो एक्सपीरियंस तभी भी हो हो पाएगा जाते ना हैं, मैम, तब कुछ हम बैड लोगों एक्सपीरियंस से भी दोस्ती मिलेंगे, हमें कुछ दोस्त बिल्कुल हमारे बिल्कुल अच्छे से याद रहते हैं, तो मीन सोशल स्किल भी तो डेवलप होते हैं। हम यहाँ पे social मैं skills ड्रॉबैक develop ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जो सोलो ट्रैवलर होता है ही बिकम्स नार्सिसिस्टिक एंड इगोइस्टिक विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई डोंट नीड एनीबडी। ये जो ईगो है ये ईट कर जाती है बंदे की पूरे के जो उसके अंदर से खा जाती है बंदे को। तो हर्ष ये आई हैव टू कीप इन माइंड। सर मैं हर्ष आई आपके डू इस नॉट पॉइंट से मैं एग्री एक नहीं पॉइंट करता ऐड हूँ करना सर, चाहूंगा सर मैं इसमें। आपके इस हर्ष, पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ। सर हमारे हम दोस्त जितनी ने दुनिया कहा, बाहर हर्ष देखते ने हैं, हम कहा उतना कि नया सोलो सीखते हैं। ट्रैवलिंग में तो ईगो सर को हम किल अपने करना आप चाहिए। में नहीं ऐसा बोलते, हमेशा हम के बाहर केस की में तरफ नहीं है। बोलते हैं। तो मैं करता हूँ, इगोइस्टिक मैं वाले सोलो प्रॉब्लम मेरे ट्रैवलिंग भी हिसाब से करता सर हूँ गलत है। और ग्रुप में इगोइस्टिक नहीं ट्रैवल भी पर्सन करता हूँ। होता, हम्बल सोलो बनता है, हम्बल ट्रैवल नेचर सिर्फ बन का एक बनता है। जी वेरिएंट हम है जैसे ट्रैवल दुनिया करने को का। जैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अलावा भी कितने सारे लोग हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मुझे जैसे ऐसा जैसे लगता है कि जैसे लोगों एक से बंदे मिलते ने हैं, बोला लोगों को था फ्रेंड देखते ऐसा हैं, है, कि हमको लगता प्रोजेक्ट है की कि तरह सोलो होता ट्रैवल है, की लाइफ पता सबसे चलता मस्त है होती कि है। लोगों की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से मिलते हैं तो उनकी हमें प्रॉब्लम समझ में आती है, तो उससे तो हमको सर लगता है कि उससे हम हाउ उससे वी प्रिविलेज हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। तो सर उससे हमें हमें ना डिपेंड ईगो नहीं नहीं करता है, आता हमारा है, पर्सन आता है, हम ईगो बदल नहीं जाते आता हैं। हमें, हमें पता चलता है कि एक दुनिया और में मैं पॉइंट सत्यम जैसे तुम बोल रहे हो ना, इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें कभी कभी पता चलता है कि हम भी एक नए इंसान ही हैं। मतलब जब हम एग्जैक्टली सेम वी टाइप के लोगों एक्सप्लोर से आवरसेल्फ। हाँ, बिल्कुल we बिल्कुल explore ourselves उसमें कि क्या है कि हमारा जब हम एक नए लोगों से uniqueness मिलते है। हैं तो हमें उनके बारे में जानने की ज्यादा ही रुचि होती है, हाँ, तो हम ज्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं जानने के लिए एक दूसरे को। पहले से ऐसा नहीं है कि हमें जानकारियां होती है। हाँ। और तो दूसरी सोलो चीज ये ट्रैवलिंग होती है कि किसी एक ने बोला था कि इट्स लाइक अ should know, प्रोजेक्ट, तो we अगर should इसमें know देखा जाए ना that तो हमें there बहुत should be a पहले से balance. सेविंग्स, प्लानिंग, शेड्यूलिंग सब कुछ करनी पड़ती है। तो ये Yeah. हमें बहुत ज्यादा एक मतलब प्रोफेशनल जोन में भी बहुत सारी चीजें Yeah, सिखाती है। friends, we should कि know हमें that there should be a balance between the solo traveling and meeting with the people. We should know that where we have to travel solo and where we have to take help from the other people. There that ये जो Yes. समझ होनी चाहिए, जो एक सेंस बैलेंस होना होना चाहिए ना, चाहिए। ये सेंस होना चाहिए हर किसी के अंदर। Then only it मुझे is सर ऐसा ये जो लगता है सेंस हर्ष है ना भाई जो आप कह रहे हैं, कि ये वो सर आदमी सोलो ट्रैवलिंग ट्रैवल करने कभी से करना ही एक्सपीरियंस से नहीं आता है, चाहेगा गुड जो एक्सपीरियंस नए भी लोगों होगा, से बैड मिलना नहीं एक्सपीरियंस भी होगा। तो Yeah. सर उनके ये तो साथ एडवांटेज है maybe इसमें। कभी वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम अच्छे लोगों से मिल रहे हैं बेकार लोगों से, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा जो कि हमें बहुत बुरा कुछ भी होना सिखाएगा। चाहिए। मैं बिल्कुल, और भी साथ ही बता में रहे जो थे पॉइंट कि ऐड सोलो करना एडवांटेज चाहता ट्रैवलिंग हूँ से एक कि पॉइंट ऐड कॉन्फिडेंस करना भी जैसे बिल्डअप चाहूंगा होता कि है कहते हैं इंसान के अंदर। तो मैं ट्रैवलिंग का एडवांटेज वन ऑफ एक द और एडवांटेज में वन जोड़ना ऑफ द चाहूंगा इसमें। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि जब कोई पर्सन होता है, अगर वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल अपने फ्रेंड से पूछता है कि आप यहाँ पे जाओगे, तो वो Yeah. जब मना कर देते हैं तो वो भी एक रिजल्टिंग आउट में उसको अपने अकेले ट्रेवल करना पड़ता है, तो जो हाँ बिल्कुल, अकेलापन है उसको वो दूर ये करने के अकेले लिए जाते ट्रेवल हैं। करता है। Yeah. एग्जैक्टली और और जैसे मैं इसमें एक और हर्ष पॉइंट ने ऐड कहा करना चाहूंगा कि I want to कई add बार हमने into देखा है जो कोई सोलो ट्रैवल होते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आप ग्रुप में ट्रैवल करें, क्योंकि Yeah. जो आप नहीं रुकने के ऐसा लिए जगह देखते हैं, रेंट लेते तो हैं आपको या सेविंग्स बाइकिंग करनी के लिए, पड़ेगी, हम उसमें ऐसा आपको नहीं है, काम करना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली भी आपको आपको सिखा रहे काम हैं कि करना भाई पड़ेगा। अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग के लिए भी खुद मेरा के लिए मानना है बजट बनाना कि पड़ेगा। सोलो ट्रेवल के लिए हाँ ये तो हो सकता है अगर कि आपको ये ज्यादा एक बार फैक्टर हम होना कि एक ज्यादा दोबारा क्या से करना एक है। सारे बात बताता एडवांटेज हूँ। एक बार और Yeah, डिसएडवांटेज। because सर we are not गाइस, taking help from हेलो anybody गाइस, else. That's why एक the बार cost हम is increasing. एडवांटेज एक Because बार we are हमने not taking help from anybody else. That's why there is a increase in costing. हेल्प नहीं लेते हम सोचते हैं कि हम सब खुद से ही कर लेंगे, इसलिए कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है कई बार। या प्लीज यू हाँ कैन ऐड। लेकिन डेफिनेटली। हर गाइस एक बार बात हम ये है ना कि तुम एग्जांपल देना पहले से चाहता नहीं हूँ। कह सकते हो कि हमें वो लोग मिल जाएंगे जो कि हमारा कॉस्ट डिवाइड करें, क्योंकि वहां हम एंड अकेले जा रहे हैं। वी डोंट नो, एंड वहाँ अनसर्टेन साथ ही और में है। हाँ तो हमें जी ये भी मैं यहाँ देखना पे चाहिए कि एक और हमारा चीज है
पर्पस क्या है घूमने का, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम किसी से भी हेल्प ले भी नहीं सकते हैं वहां पर जाके, हम हर किसी मैं से एक एग्जांपल देना चाहता वहां हूँ। पर रहता ही है। हाँ, अनसर्टेनिटी वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें बहुत अच्छे से पता है कि सब कुछ सही होगा, बैलेंस्ड होगा, वहां पे मैम प्रॉब्लम्स मैम भी यही हैं तो जो खास कि मैम अनसर्टेनिटी ही तो खासियत है ट्रैवलिंग की। अगर सब कुछ प्लान्ड होगा हमारे अकॉर्डिंग तो हम सीखेंगे क्या मैम, अनसर्टेनिटी ही तो एडवांटेज है। शायद अगर तो कुछ प्लान साहिल, I होगा would like to पता advantage होगी है, लेकिन कि एक ड्रॉबैक है लड़की इन थी द शायद सेंस उधर ऑफ मनी। If महाराष्ट्र you're साइड की, talking about money, जो no, अपने घर that से is the अकेले problem निकली that somebody was पूरे talking about. उत्तराखंड तक बिना उसके पास कोई पैसे नहीं थे, फिर भी वो पूरा ट्रेवल करी। सेंस होना चाहिए ना ये पता करने के लिए कि हमें सोलो ट्रैवल कब करना है और कब हमें लोगों से बिल्कुल, I agree because और कौन कौन सी लोकेशन पे हम सोलो ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए।
मैं या सोलो इसका ट्रैवलिंग का एडवांटेज एक जोड़ना और चाहता हूँ, जैसे कि एडवांटेज हम ये लोगों है ने कि हम बहुत कम सारे टाइम में बहुत ज्यादा सारे पहले से प्लेसेस तैयार हो कवर गए ना कर सब सकते हैं। जगह जैसे जाने हम के लिए। क्योंकि बहुत किसी सारे नए सोलो सिटी में ट्रैवलर्स जा रहे हैं ऐसे तो हम हैं जो अपने कि अकॉर्डिंग प्लान यूट्यूब करके यूट्यूब ज्यादा या प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। ये एक देखिए ज्यादातर एडवांटेज जो बेनिफिट है सोलो सोलो ट्रेवलर्स ट्रैवलिंग होते हैं का। वो मैं एक ऐसे डिसाइड एडवांटेज करते हैं बताना कि चाहता उनकी हूँ जो कि जैसे कॉस्ट जो होती बहुत है वो सारे सबसे सोलो कम ट्रैवलर्स आए होते हैं और वो या ज्यादा से ज्यादा बहुत जगह को सारे एक्सप्लोर कर सके। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि नोडेक जी है, वो अलग अलग या फॉरेन कंट्रीज में या जाता है। तो जैसे कि अगर वो फॉरेन कंट्रीज में आ रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं तो वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तो नहीं जब करना चाहिए। कोई एंड लड़का या बिल्कुल लड़की नीलेश मैं इंडिविजुअल आपकी प्लान कर नीलेश रहा है प्लीज तो आपने वो ये जो पॉइंट आपकी किया इस है कि बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको वीडियो बताना चाहता हूँ शेयरिंग का इससे नीलेश एक बहुत जी बेनिफिशियल बेनिफिट पॉइंट ये हो सकता है कि नीलेश जो सोलो नीलेश ट्रैवलर आपकी फाइनेंसेस है ना इसी वो बात भी को मैं इजीली आगे बढ़ाता मैनेजेस हो हूँ जाते हैं। अगर और आप मैं अपना ये एक्सपीरियंस कहना यूट्यूब चाहता चैनल हूँ के साथ शेयर करते हैं तो या आप ये एडिशनल या अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। जैसे आप जी अपनी और वीडियो मेरे शेयर हिसाब से करते हैं अगर तो जहाँ पे एडिशनल फाइनेंस रिसोर्स भी आप बना रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम, तो वो जी आपके मैं ये वो ऐड करना बेटर चाहता हूँ हेल्प साहिल करता है की जो ट्रैवलिंग भी में। साहिल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो अगर हमके सोलो ट्रैवल में अपनी कॉस्टिंग को कम करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ ब्लॉग एंड वी कैन पब्लिश दैट ऑन हाँ यूट्यूब सो वी यही कैन सर, मैं स्टार्ट यही अर्निंग पॉइंट कह रहा था। स्टार्ट मैं अर्निंग यही फ्रॉम दैट पॉइंट कर रहा था कि ये बिल्कुल एडिशनल बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम एक बन चीज और जाता भी है। मैं कर इसमें एक और सकते हैं, एग्जांपल देना चाहूंगा गाइस लिफ्ट वगैरह लेकर भी ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए सोलो डेफिनेटली मैं ट्रैवलर एक का और मतलब एग्जांपल एक देना अच्छा चाहूंगा सोलो गाइस पॉइंट क्या ट्रैवलर हिच में बहुत हाइकिंग सारे बोलते हैं यस सर। एस्पेक्ट जैसे होते हम हैं हिच हाइकिंग फ्रेंड्स। एक देखिए टर्म सोलो है जिसमें ट्रैवलिंग सर के हम बहुत सारे लोगों से एस्पेक्ट हेल्प होते लेके हैं। ट्रैवल करते हैं। So देखिए I would फ्रेंड्स like सोलो to ट्रैवलिंग में बहुत सारे add a एस्पेक्ट point मैं होते इसमें हैं। एक और एग्जांपल सबसे ऐड बड़ा करना चाहूंगा एस्पेक्ट गाइस होता है कि हमारे आप लोग हमारे जानते होंगे अपने जो अपने हमारे इंडिविजुअल फिजिक्स के लेवल सबसे पर। बड़े राइटर्स हैं या एससी वर्मा, वो जनरली क्या बोलते हैं अगर मेरे को जब बुक लिखनी होती है तो मेरे को क्रिएटिविटी माइंड के लिए ट्रैवलिंग करके एक खाली ऐसी जगहों पे जाना होगा नेचर के पास जहां पर मेरे अंदर एग्जैक्टली क्रिएटिविटी माइंड्स के आइडियाज आ सके। तो या डेफिनेटली कई बार आप देखोगे सोलो ट्रैवल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्रिएटिविटी या फिर जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जो उनको घर में रह के या फिर लोगों के बीच में नहीं मिल पाती है। तो या एक अच्छा फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी वहां आपको मिल सकती so है जैसे एससी to वर्मा के just एग्जांपल में one मैंने बताया। more add जब सोलो ट्रैवलर to जनरली Ramakant's point. So he becomes one fruitful advantage with of the solo passage of travel time. is The see friends when जो you सोलो plan ट्रैवल करता है something ना फ्रेंड्स आई वांट टू ऐड दिस he पॉइंट becomes spiritual with the passage of time. जितने भी हम देख लीजिए जितने भी monks हैं जितने भी योगी हैं दे आर सोलो ट्रैवलर्स। तो एक वो एस्पेक्ट भी जो हमारा जो है वो सामने निकल के आता है बाय जी सोलो मैं इसमें एक मुझे क्वेश्चन ऐड लगता करना है कि चाहूंगा अगर फ्रेंड्स सोलो ट्रैवलिंग फ्रेंड्स की बात की एक जाए, अगर हम क्वेश्चन ऐड करना इंडिपेंडेंटली चाहूंगा मैं अगर फ्रेंड्स चल इसमें पा रहे हैं ना, कि और अगर चीजें अकेले मैनेज कर पा रहे हैं, तो अगर हम दैट्स ग्रुप के गुड। साथ जाएंगे, कभी फैमिली को भी लेके जाएंगे ना, तो हम इतने इंडिपेंडेंट रहेंगे कि हम अकेले भी अगर उसको मैनेज कर रहे हैं तो वी विल बी एबल टू डू दैट। सोलो ट्रैवलर का और लीडर मैम सोलो आई ट्रैवलिंग वांट का टू एक से और सबसे समथिंग बढ़िया हियर। फायदा होता है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने को मिलता है। बिल्कुल। हम एग्जैक्टली तो सेल्फ सोलो इंट्रोस्पेक्शन ट्रैवलिंग का करके एक अपने फायदा मैं मेंटल और सोलो बताना ट्रैवलर सोलो जब ट्रैवलिंग का एक फायदा मैं सोलो और बताना ट्रैवलिंग के चाहता हूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ बात करी है। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ही मेक्स अ पर्सन लीडर। सोलो ट्रैवलर ही इज अ लीडर, ही कैन लीड अ ग्रुप एज वेल। ही ऐसा नहीं है कि वो अगर अपने वो आप को अकेले वो लीड सब करता है, चीजें मैनेज कर he पा can रहा है lead तो a वो group as well. साथ को भी लेके Yeah, सबको he's a मैनेज कर leader. नहीं पाएगा। मैं इस बिल्कुल बात से नहीं नहीं, डिसएग्री मैं करते मैम हैं आपके इस इस बात पॉइंट से पे एग्री एग्री नहीं नहीं कर करता। सकता नहीं करता। अकेले अलग मैनेज जी करता है लीडर वो को अपने अकेले अकॉर्डिंग मैनेज मैनेज करना करता है, अलग लेकिन हम जरूरी नहीं ग्रुप है में कि मैनेज मैं अलग है। कोई टास्क जी करता है तो हमें देखिए सबकी सुननी ग्रुप को पड़ती मैनेज है। करना एक बहुत बड़ी चीज हो तो जाती है ये आप थोड़ा अकेले डिफरेंट आप टास्क है, ये हम ग्रुप एज में एडवांटेज में अकेले नहीं तो काउंट किसी कर ना सकते किसी मैम। तरीके से ये सर्वाइव देखिए एक करेगा। सर आइडिया इसका इसका रीजन मैं आई देना डू नॉट चाहता हूँ। ग्रुप में आई यार डोंट बहुत इट इज एग्री सारे विद दिस ऑलवेज पॉइंट ऑन अपर हैंड। जो भी ग्रुप बंदा में बहुत अकेले अगर सारे ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो देखिए ये तो हाँ बेटर जानता है ना या कि भाई मैं अकेले चीजें हैंडल, प्रेशर मतलब बोलते हैं ना वर्स्ट मैम केस वो सिनेरियो होता है, प्रेशर अगर मैम आप हैंडल अकेले मेरी कर जाना बात सकता है, पड़े। सुनिए, लेकिन मैम वो आप मेरी प्रेशर बात हैंडलिंग सुनिए। अलग जब चीज हम हो जाती है अकेले मैम, के लेकिन एक सोलो ट्रैवलिंग का नहीं, पर्पस भी तो अलग अलग होता है कि कौन से पर्पस के लिए हम जा रहे हैं, ऐसे दिखाने के लिए जा रहे हैं या फिर वैसे जा रहे हैं। एडिशनल दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आती आप है। लोग ग्रुप में तो बहुत उसमें सिटी कोई में है, अगर एलिमेंट्स मेंबर होते हैं, हमारे हम लोग हिसाब से बहुत नहीं अकेले सारे परफॉर्म कर एलिमेंट्स रहा है होते तो हैं। हम उसको कैसे एग्जैक्टली मैनेज करेंगे? ये फ्रेंड्स लीडरशिप जैसे क्वालिटीज आपको तो बोला ग्रुप है में कि जो रहने के साथ जी ही आती है ना। के बारे में अगर बोला साहिल हम मैंने मैं ट्रैवल मैं कर रहे हैं साहिल की ग्रुप बात में आई वांट टू नई गिव अ डिसीजन रीजन साहिल आई की वांट बात टू में गिव अ ऐड करना रीजन चाहूंगा मैं आई वांट टू गिव साहिल अ की बात रीजन में ऐड
ऐड करना चाहूंगा कि जो लीडर होता है, तो लीडर इज नॉट द समवन की जो अगर अपने आप को मैनेज कर पा रहा है तो वो एक पूरे ग्रुप को भी मैनेज कर पाएगा। मैं नहीं मानता इस चीज को। आपको ग्रुप को मैनेज करने के लिए अलग क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आप को मैनेज करने के लिए अलग क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है। लीडर की ओके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की ये होती है कि वो अपने लीडर को मेंबर्स सबसे को पहले तो एक टीम चाहिए। बिना और टीम अकेले के कोई वो लीडरशिप नहीं कर सकता। डेवलप नहीं कर सकता। हम सिंगल कोई परफॉर्म टास्क कर रहे हैं तो हम लीडर नहीं बन सकते। हमें ग्रुप में परफॉर्म करेंगे तभी लीडर बनेंगे हम। लेना होगा। हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल I लेवल would पर हम like- अपने लिए बेस्ट हो सके, लेकिन दूसरे के लिए तो कह नहीं सकते कि अच्छा हम एक अच्छे काम करो, जो लीडर्स लोग बोल रहे हैं कि दैट इज नॉट ए लीडर, तो मुझे लीडर की क्वालिटी कोई बताएगा यहाँ पे। अगर कोई मतलब व्यक्ति इंडिविजुअल कोई लेवल बोल पे रहा अपने था। आप को हैंडल नहीं कर पा आई रहा, थिंक हमारे लीडर की टॉपिक में क्वालिटीज, एक ही मैम लीडर मैं की आपको क्वालिटी लीडर्स की बताएंगे। हमारे क्वालिटी टॉपिक बताता हूँ। में ये है लीडर कि की मैं क्वालिटी लीडर की क्वालिटी बता देता हूँ। लीडर I think लीडर इज guys समवन हु हमारी कैन टेक द ग्रुप ये टुगेदर। Guys, we are diverting from the topic. लीडर की क्वालिटी है मल्टीटास्किंग। आप सिंगल मल्टीटास्किंग कर रहे हो, होते हैं नंबर ऑफ जब आप पीपल्स एक को ग्रुप मल्टीटास्क मैं कर रहे इसमें हैं, एक और पॉइंट ऐड काम करना
डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, अगर आप सोलो डिसएग्रीमेंट्स भी ट्रैवलिंग होते हैं। करते हैं तो जनरली आपके पास तो सिक्योरिटी के इश्यूज हाँ होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो सोलो ट्रैवल करते हैं, हम्म, डेफिनेटली किसी न किसी न्यूज में, हम लोग को डेली न्यूज में मिलता है कि yeah. किसी न किसी उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी उनकी चोरी हो जाती है तो उन्हें उनके पास मॉनिटरी कांस्टेंट सपोर्ट नहीं कांटेक्ट होता, में रहना उनके चाहिए पास फ्रॉम कॉलिंग देयर रहता है। फैमिली मेंबर्स। Safety issue you are मतलब जो saying. बोलते हैं ना कि प्रॉपर, लेट मी कंप्लीट Yeah, please, लेट मी please. कंप्लीट हाँ ओके। हाँ सो मैं कह रहा था कि अगर हमने देखा है कि कुछ लोग जल्दी फंस जाते हैं, कहीं पर फंस जाते हैं, या फिर हमने देखा है कि Yeah. वुमेन्स की जो सेफ्टी होती है, जनरली वुमेन्स के लिए सोलो ट्रैवलिंग एक बहुत मेजर इशू होता है, रिस्की खास चीज करके है। हमारी कैसे कंट्री में, जहाँ पर आज करके रेप्स के केसेस या फिर बहुत सारे डिफरेंट केसेस हम लोग को देखने मिलते हैं वुमेन हैरासमेंट में। Yeah. तो हम Correct. लोग को अगर सोलो ट्रैवलिंग को बिल्कुल प्रमोट भी करना है तो हम लोग को एक सेफ Yeah. एनवायरनमेंट की तरफ भी Yeah. फोकस करना चाहिए, अगर वो हम लोग को सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो। Friends, जो रमाकांत ने एक एक चीज मैं अच्छा बोलना पॉइंट दिया चाहता है हूँ। कि लड़कियों के लिए है भी कि नहीं है, बिकॉज सोलो ट्रेवलिंग Yeah. इज अ काइंड ऑफ थिंग वेयर अ गर्ल हैज टू थिंक, बिकॉज यू हैव टू स्टे ओवरनाइट आल्सो एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। Yeah. मतलब अब एग्जैक्टली ये थोड़ा Yeah. जेंडर Exactly. सेंट्रिक भी हो गया है, Friends, मतलब यहाँ पे कि लेकिन देखिए जो आप फॉरेन के जो एग्जैक्टली टूरिस्ट है एंड उनमें दैट्स जो व्हाट महिलाएं होती है वो भी काफी ज्यादा सोलो ट्रैवलिंग के ऊपर ध्यान देती है, मतलब वो सोलो ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं वो भी हाँ एक फ्रेंड तरह से आपको सोलो ट्रैवलिंग कर जनरल रहे हैं। I agree with this point एग्जैक्टली because आई एग्री विद दिस safety पॉइंट। बंदा यतिंद्र का सेंटर पॉइंट जैसे एकदम सही है। That is अगर good. आपको जगह पर I want to आपको add a अगर new घूमने के लिए point जाना here. है तो I want to आपको add a new सिर्फ और सिर्फ angle here. प्लानिंग लगती है। अगर Yeah. आपको उस पर्टिकुलर आप जहां पर भी जा रहे हैं, अगर वहां के Yeah. एरिया के बारे में आपको Yeah. सब कुछ Friend, आइडिया है तो फिर आप आराम से I उसको want आगे to बढ़ा add some सकते हैं, crucial आप points आगे here. जा सकते हैं बिल्कुल घूमने के लिए। I want to add a crucial point, friend, that जो सोलो ट्रैवलिंग होती है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, वो एक सोशल लेवल पे भी होती है। ये बहुत बिल्कुल सारी सोसाइटीज होती है या बहुत सारे ऐसे जी, संप्रदाय या ऐसे बहुत समुदाय बहुत होते हैं सारे क्लब ऐसे जो बने हुए हैं, सोलो बहुत सारे ट्रैवलर ग्रुप ऐसे होते हैं। बने हुए हैं जहाँ वो पे किसी की नहीं सुनते, अनजान जैसे लोग जाते हैं और एक यूरोप साथ जाते हैं घूमने के जैसे लिए। यूरोप या कहीं बाहर जाना सोलो होता है ना, तो ट्रैवलर जो थॉमस है कुक हर्ष टाइप की उधर चीजें होती है जो कि आपने तो आपको सोलो गाइड भी ट्रैवलिंग प्रोवाइड को करती है, बांट दिया। आपको होटल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है, तो मैं इन एक सबको भी अपना आपको कांटेक्ट करना मैम एक चाहिए। पॉइंट ऐड करना आपको चाहता हूँ, जब अपना हम पॉइंट मैम यहाँ मैं पे एक पॉइंट ऐड लेट मी करना चाहता हूँ, कंप्लीट जब माय हम पॉइंट, सोलो फ्रेंड। ट्रैवलिंग करते हैं तो होटल्स में रहना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आजकल क्या नई चीज ट्रेंड है, हॉस्टल्स आ रहे हैं। हॉस्टल्स में सिंगल बेड हमें मिल जाता है, तो करेक्ट उसमें अग्री। हम सोशलाइज भी करते हैं और हमारा कॉस्ट भी मैनेज हो जाता है। जी, So तो there मैं is होटल्स बस तो एक I पॉइंट ऐड agree करना with your चाहता हूँ। point. ट्रैवलिंग के लिए So प्रेफरेबल है, लेकिन साहिल, हॉस्टल्स मैं रहना अगर एक करना पॉइंट चाहेंगे ऐड अपना करूँ ना, पॉइंट मैं जब कोई कंप्लीटली इंसान करता हूँ। सोलो ट्रेवलिंग के लिए जाता है ना, तो वहां पे हॉस्टल जैसी चीज के लिए तो वो नहीं जाएगा। मतलब कोई भी वो अगर जा टेंट रहा की है तो so वहां I व्यवस्था पे होती है। disagree I with think लैविश you this. लाइफस्टाइल के लिए ही मैम कोई भी जो जाता है। that हॉस्टल्स is एकदम not the जरूर point. हॉस्टल्स I रहते agree हैं, with वहाँ one point, हॉस्टल का ma'am. मतलब समझे नहीं। I do not agree with हॉस्टल this point, ma'am. हॉस्टल में First, शेयरिंग I होती है, want जैसे to add a डिफरेंट new डिफरेंट angle into लोग जो सोलो it. ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो एक नाइट को बेड स्पेंड Okay, करते हैं। now सोलो now ट्रैवलिंग में let's हॉस्टल conclude now one by one. Yeah, Conclude one by one. तो मैं Yes, हर sir. एक को चांस दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा का नहीं मिलेगा। yeah. And this is the format which is used in many of the GDs when everybody is given chance to conclude. So conclusion has to be from on behalf of the group. I mean जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया उसको समराइज करना है, उसको कंक्लूड करना है। मैं यतिंदर से स्टार्ट करता हूँ। यतिंदर, कंक्लूड करो सारे डिस्कशन को। सर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द डिस्कशन। सोलो ट्रैवलिंग का एक मतलब होता है कि हमें कोई ग्रुप के साथ नहीं जाना है, हमें अकेले जाना है। तो सोलो ट्रैवलिंग में हमें एक ये बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट करने का, सीखने का मौका मिलता है। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने का एक रास्ता है सोलो ट्रैवलिंग। हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सोलो ट्रैवलिंग की बात करें तो एक इंसान के अंदर एक ऐसे फियरलेस या फिर ऐसे साहस का अनुभव होता है कि हम बिल्कुल बाहर जाके सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है लाइक माउंटेन्स है, टेम्पल्स वगैरह, वहां भी हम सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। Okay, यतिंदर, लेट मी गिव यू योर फीडबैक फॉर डिस्कशन। ओके सर। ओके सर। आप पूरी डिस्कशन में साइलेंट रहे, आप एंटर नहीं कर पाए बहुत ज्यादा, और आपको बेसिकली एंटर करके डिस्कशन करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और यस जो सर। आपने कंक्लूजन भी किया है वो यतिंदर पूरे ग्रुप का रिफ्लेक्शन नहीं है डिस्कशन का। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे सब लोगों ने, लेकिन वो सारे आप समराइज नहीं कर पाए बहुत अच्छे तरीके से। आप एक पर्सपेक्टिव ही दे पाए और पूरा नहीं ओके सर। आपने दिया। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू पार्टिसिपेट मोर एंड यू हैव टू एंटर रिपीटेडली इन द डिस्कशन। यस सर। ओवर टू यू साहिल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सर हमारा टॉपिक था कि हमें सोलो ट्रैवलिंग पे डिस्कस करना था। तो सर हमने इस डिस्कशन में सोलो ट्रैवलिंग के कुछ मेरिट्स डिस्कस किए, कुछ डीमेरिट डिस्कस किए। तो सर जैसे हमने मेरिट ये डिस्कस किया कि सोलो ट्रैवलिंग से हर पर्सन कॉन्फिडेंस आता है, वो नई चीजें सीखता है। और डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ सीखता है। और सर सोलो ट्रैवलिंग में ये थोड़ा सिनेरियो गर्ल्स और जेंडर के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे गर्ल्स को थोड़ा एडिशनल सिक्योरिटी, थोड़ा कंसर्न हमने डिस्कस किया, तो ये थोड़ा डीमेरिट होता है उनके लिए। तो सर हमने ऐसे कुछ कंक्लूजन डिसाइड किए हैं सर। ओके, सो साहिल, आपने इनिशिएट किया था
आपने डिस्कशन स्टार्ट किया था शुरू में, लेकिन आप उसको डायरेक्शन नहीं दे पाए थे, तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं था आपका। कंक्लूजन थोड़ा सा मॉडरेटली ओके है आपका, लेकिन आप इसकी क्लासिफिकेशन तो कर पाए, लेकिन डायमेंशन दे पाए, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स जो डिस्कशन हुए सारे पॉइंट्स आप नहीं रख पाए। ओके सर। बीच में आपको एंटर करना चाहिए था, आप एंटर कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर भी सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा कम एंटर बीच में मारा है। दो इट वाज ओके, आपका जो बोलने का तरीका है वो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा बोलना है और फॉर्मेट को स्ट्रिक्ट करके बोलना है। जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है, जो इंट्रोडक्शन में आपने नहीं किया था। स्नेहल। सर हमने सोलो ट्रैवलिंग के बारे में बात की, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों थे, और हमें दोनों में ही बैलेंस लेके चलना है। तो जितना मैंने लोगों से मतलब सुना और जितना मेरा खुद का व्यू पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग सोलो ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स ये है कि हमें पहले से ही बजट डिसाइड करना पड़ता है, सेविंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद हम जाते हैं। और क्योंकि हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम वहां पे जाके खुद से चीजें डिसाइड कर सकते हैं। इट टीचेस अस सेंस ऑफ प्लानिंग, हाउ टू मैनेज थिंग्स इंडिपेंडेंटली। और वहां जाके हम और लोगों से मिलते हैं तो हमें खुद का एक नया पर्सपेक्टिव नजर आता है। लेकिन इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बिकॉज हम मतलब एक तो जेंडर सेंट्रिक वाली जो चीज हुई थी वो बात हुई थी। दूसरी चीज ये होती है कि हम वहां जहाँ जा रहे हैं तो वहां पे मतलब कभी कभी क्लैशेस होते हैं, जो हम अगर मतलब लोगों के साथ भी जाते हैं, कभी कभी वी लूज। कुछ बातें ऐसी भी हुई थी जहाँ पे हमें मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना चाहिए कि हम वी स्टे इन टच विद आवर पीपल। कनेक्टिविटी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। Yeah. लेकिन सोलो ट्रैवलिंग इज ओवरऑल गुड, ये हमें मतलब एक काइंड ऑफ मतलब बेहतर इंसान बनाने में हेल्पफुल है। ओके, सो स्नेहल, लेट मी गिव यू योर फीडबैक। कम्युनिकेशन अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, आप अग्रेशन के साथ पार्टिसिपेट करती हैं, जो आपको लगता है तो आप एंटर करती हैं, और आपको एंटर करने में ट्रबल नहीं होता, आप बात कर पाती हैं, आप पर्सपेक्टिव रखती हैं जीडी में। लेकिन मेरे को लगा कि आप एक ही पर्सपेक्टिव में थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, जो आपने इस टॉपिक में बोला। एंड ये चीज आपका जीडी के लिए अच्छी है, जीडी में आप पास हो जाएंगी, लेकिन ग्रुप टास्क के लिए ये एक डेंजरस चीज है। तो ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में अगर आप ग्रुप टास्क के लिए भी जा रही हैं तो थोड़ा सा फॉर्मेट आप चेंज करें। आपकी पर्सनैलिटी के साथ जीडी मैच करता है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जीडी को मैच करवाने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी है उसमें, उसके लिए थोड़ा फोकस करें, द रेस्ट इज ओके। या सतेंद्र, ओवर टू यू। Thank you, sir, for giving me opportunity to our discussion. सर, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है कि सबसे पहले जो सोलो ट्रेवलिंग है, पहली चीज़ तो यह है कि हम उसमें इंसान बिल्कुल अकेला ट्रेवल करता है और उसको जगह के बारे में आइडिया ज़्यादा नहीं होते हैं। वो पहले से मतलब फाइनेंशियल भी अपनी प्लानिंग उसे पहले से ही करनी होती है, जैसे अभी स्नेहल ने बोला उन्होंने। तो नई जगहों पर उनको विजिट करने का सर मौका मिलता है और नेचर को पूरी तरह से एंजॉय करने का एक अपॉर्चुनिटी रहती है उनके पास, और नए लोगों के पास उनको इंटरेक्ट होने के लिए सर एक चांस रहता है कि लोगों को मतलब वो जानते हैं। बाकी जो लीडरशिप प्रॉपर जो क्वालिटी है डेवलप होती है, और कॉन्फिडेंस भी सर उनके अंदर आ जाता है सर। थैंक यू सर। ओके सतेंद्र, आपको एंटर ज्यादा करना है, बोल पाते हैं आप, ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल पाते, लेकिन आप बोलते हैं, वो आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आपने हिंदी में आज पार्टिसिपेट किया है, जो अच्छा है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा कॉन्शियस रहना कि भाई वहां पे 15-20 मिनट आपको अपने ऊपर फोर्स लगा के बात करनी है, आपको चुप नहीं रहना है। और अगर चुप हैं भी तो पार्टिसिपेट करना है, नॉडिंग करके, सुन के लोगों की बात, एक्टिव रह के। ये एक पार्ट है आपका कि आप काफी देर तक साइलेंट हो जाते हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप बोल पाते हैं, बोलने में ट्रबल नहीं है आपको, आप हिंदी में बात करें और आप बोलें। लेकिन ये कि आपने कम पार्टिसिपेट किया है, और अभी कंक्लूजन भी आपने क्योंकि नोट नहीं किए हैं पॉइंट्स, तो आप बहुत पॉइंट्स नहीं बोल पाए। कंक्लूजन एक बहुत ही इजी टास्क होता है, कंक्लूजन किया जा सकता है, लेकिन वो वही कर पाएगा जो नोट कर रहा है पॉइंट्स। नोट नहीं कर रहे हैं तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, ओवर टू यू रमाकांत। Yes, sir. Thank you, guys. Let me get an opportunity to conclude our group discussion. Our today's topic was solo traveling, और हमने इसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की, इसके प्रोस कॉन्स को जानने की कोशिश की,
और हमने इसके प्रोज के बारे में जैसे डिस्कशन किया, उसमें हमने देखा कि अगर कोई इंसान सोलो ट्रेवलिंग करता है तो सबसे पहले उसकी मैनेजिंग स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको थ्रू आउट जर्नी अकेले ट्रेवल करना होता है। उसके साथ में हमने देखा कि उसको, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने इनोवेटिव आइडिया चाहिए होता है, उनको पीस की रिक्वायरमेंट होती है जो उनको अपने सराउंडिंग्स में नहीं मिल पाता, कभी कभी उनको टायर्डनेस आती है अपने काम के साथ में, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि एक सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि कई बार होते हैं हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो वो सोलो ट्रैवलिंग के थ्रू पीसफुल लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ सोलो ट्रैवलिंग का ये भी फायदा होता है कि आपने कभी देखो ग्रुप में लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके बीच में माइंड अपने मतभेद हो जाते हैं, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया कि कैसे उस मतभेद के कारण लोग सोलो ट्रैवलिंग को प्रीफर करना पसंद करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि करेजियस और करेज आता है किसी पीपल के ऊपर, इंडिपेंडेंसी किसी पर्सन की इंक्रीज होती है। वहीं जब हमने इसके डीमेरिट्स के बारे में बात किया, ड्रॉबैक्स के बारे में बात किया, तो हमने देखा कि उसके कॉस्ट जो होती है सोलो ट्रैवलिंग की, जनरली कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ कॉस्ट के साथ एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि पीपल अगर सोलो ट्रैवल करेगा तो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पड़ता है। हमने सेफ्टी के बारे में बात किया, खासकर कि वुमेन्स सेफ्टी के बारे में, क्योंकि वुमेन्स के लिए हमने सोलो ट्रैवलिंग के हमने डिफरेंट पर्पज के बारे में बात किया। साथ ही साथ हमने इसमें कुछ और चीजों के बारे में बात की कि जब इंसान सोलो ट्रैवलिंग करता है तो उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स हमने आजकल की न्यूज़पेपर में पढ़े। तो एंड ऑफ द लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि सोलो ट्रैवलिंग एक मतलब टू एज स्वॉर्ड के जैसा है। इस डिपेंड करता है कि पीपल को अपनी सोलो ट्रैवलिंग को किस तरीके से पहले उसने पर्पसफुली डिजाइन किया हुआ है, और ये पीपल टू पीपल वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू पीपल। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट साइंस। थैंक यू सर। ओके रमाकांत, अच्छा था, कंक्लूजन ठीक दिया आपने और अच्छे पेज पे दिया आपने। और कंक्लूजन का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए जिसमें सारे सबके पॉइंट्स आप रख पाए और दोनों बैलेंस्ड ओपिनियन आप बना पाए। बोल पाते हैं आप, डिस्कस भी कर पाते हैं, लेकिन आप कई बार बहुत ज्यादा देर तक साइलेंस में चले जाते हैं। आप इनिशिएट नहीं करते हैं, आप एंटर नहीं करते हैं, जिसका आपको अपने ऊपर प्रेशर लगा के एंटर करते रहना पड़ेगा। आपको बोलते रहना पड़ेगा, जैसे हर्ष है, स्नेहल है, ये बात बीच में एंटर कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो आपको उस तरीके से एंटर करते रहना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि मेरे को ड्यूटी समझ के अपना एंट्री मारनी है, वो करना है। इवन साहिल वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन बिटवीन। तो आप रमाकांत वो थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, आप बहुत देर तक आप गैप डाल देते हैं, वो मत करो बस। बाकी रेस्ट इज ओके। हर्ष, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you, everybody, for letting me conclude. We had a very healthy and fruitful GD here. The topic was solo traveling. So, we have discussed the pros and cons of solo traveling here. And first of all, what is the meaning of solo traveling? Solo traveling means the person is not dependent on anybody else for for the tasks or for the activities he performs. He is independent, and solo traveling makes a person fearless at the same time. And we have also discussed the advantages of solo traveling, that we discussed about the lion and sheep mentality. A solo traveler has a lion mentality, and solo traveler is not influenced by somebody else. He has the power to take the decisions on his own. He is a self driven person. So these things we discussed in the GD. And his solo travel also has a creative mindset. Many of the monks, yogis, they become solo travelers. They are solo travelers. Solo traveling helps in developing the leadership skills of a person. The person who is now a solo travel has the power, or has the ability to become a future leader. We also, apart from that, we also discussed about the cons. The major con is that solo traveling makes a person narcissistic and egoistic sometimes. So, and apart from that, there is also a risk of safety. A person who is solo traveler has always a risk of safety. Solo traveling increases the costing of a person, because he is not dependent on anybody else, so the costing increases. Thus, for the safety point of view, especially for the women, we discussed that solo traveling is, it's very dangerous, can be dangerous for the women. And one more point I want to add, that we also discussed that solo traveling is not limited to individual person. Solo traveling is also limited to social and national, and and the level of uh, community. So solo traveling is not only dependent on a person. So these things we discussed. And overall, my perspective is that, or the group perspective is that, it has more pros than cons. Everything has a pros and cons, but it has more pros than cons. Thank you very much. ओके हर्ष, कंक्लूजन में आपने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए वो अपने पॉइंट्स थे, और वो Yeah. कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे। जैसे समटाइम यू आर सेइंग सोलो ट्रैवल इज अ लॉयन, एंड समटाइम से ही इज यू नो
kind of Yes, yes, yes. some kind of devotee or something as नार्सिसिस्ट the बोल दो। person narcissist, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं सारे पॉइंट्स। Yeah. और मेरे को लगता है बहुत से लोग उसमें एग्री नहीं करेंगे आपके साथ, और वो बहुत से लोगों का पॉइंट्स नहीं था, आपने अपना ही ओपिनियन ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है उसमें। ऐसे केस में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है आपके कंक्लूजन को। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया आपके कंक्लूजन को, तो वो आपका इंप्रेशन भी जाएगा, दूसरों का भी जाएगा। और Yes, sir. ऑब्जर्वर भी कई बार रेडिकल व्यूज के साथ एग्री नहीं करता। इट Okay, इज sir. नॉट दैट इफ यू आर ट्रेवलिंग सोलो तो आप शेयर हो गए, ऐसा नहीं होता। Yeah. You understand, this is not thing, I'll tell you later on what is the way, but yes, you have to, अब इसमें ट्रबल ये है कि आपने बाकियों के पॉइंट नोट नहीं किए कंक्लूजन करने के लिए। तो जो जिसको कंक्लूजन करना है जीडी या जीटी का, वो मेक इट अ पॉइंट के शुरू से पॉइंट्स बाकियों के नोट करे वो, और Yes, sir. बाकियों को लगे भी कि तुम नोट कर रहे हो, तब तुम्हें चांस मिलता है कंक्लूजन का। Yes, sir. जब तुम नोट कर रहे होते हो तुम्हें चांस मिलता है। जीडी और जीटी दोनों को पास करना है तो कंक्लूजन के लिए फाइट मारो, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं। इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत सा लोग कूदने की ट्राई करता है, कंक्लूजन में स्ट्रगल फाइट नहीं होती, कंक्लूजन में कंपटीशन नहीं होता, और सबसे आसान होता है कंक्लूजन में। और बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जीडी जीटी में लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन एक्चुअली, क्योंकि वो लास्ट में जो तुम बोलोगे वो ऑब्जर्वर के दिमाग दिमाग में रहेगा। अगर तुमने लास्ट में बेस्ट बोल दिया तो ऑब्जर्वर तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालेगा। इसी से कंक्लूजन हैज टू बी द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। नीलेश, ओवर टू यू। Thank you, friends, for giving me opportunity to conclude. यू आर Our नॉट topic. ऑडिबल नीलेश, थोड़ा स्पीकर में बोलो। Hello. Thank you, friends, for giving me opportunity to conclude. Our topic was solo traveling, and we have a very fruitful discussion over it. And it is a kind of philosophical topic. It actually relates with the life as well. So we have discussed about very pros, like the very first thing we have experienced is like the experience, like we go close to the nature and meet with different kind of people, and having the meet with different with different culture as well. And at the same time we are also learn how to manage, how to do self management, and we also involve in the decision making of our life, like what kind of planning we can do for that, and what are the management part we can do. And we also get independent, because we are not involved with others, we are a solo travel, so we can be independent, we can take our decision at the way of our at the way of our journey. And at the same time we can also develop our confidence, develop our confidence and explore ourselves, like we can gain more and more experience to have more gain in life. And we can generate earning as well, like one example of the YouTube channel, like Novatech has earning YouTube channel, and we can also show to the world like what are the good things we can do in during the solo traveling. And we can also have also too much creativity as well, but at the same time we have also cons as well, like we have trust to because we do not know what are the uh, problems we can face at a particular destination, or we can have a bad experience as well sometimes. Yeah, and the pricing part is very crucial, because in the solo traveling part cost also increases, and there's also security theft also, because the place we are going, we do not know whether how much it is secure. Yes, so we can conclude that there is a pros as well as cons. So if we take care of the cons, so we can have a very fruitful journey for it. Thank you. ओके, सो नीलेश, कंक्लूजन मॉडरेट था आपका, मतलब मॉडरेट लेवल का आपने कंक्लूजन किया, पॉइंट्स दिए हैं आपने, लेकिन आप ओवरऑल डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आप। मतलब ओवरऑल डिस्कशन जब चल रहा होता है तो आप में हेजिटेशन होती है और आप एंटर नहीं कर पाते। एंड यू शुड एंटर एंड यू शुड पार्टिसिपेट इन द जीडी। आपका रेगुलर इंटरवल पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। एंड बाकी आप अगर पूरे जीडी में साइलेंट रहेंगे तो आपको शायद मार्क्स ना मिले। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन पास नहीं होता। कंक्लूजन आप कर सकते हैं, वो आपने लिखे हैं पॉइंट्स, आपने बोला है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में, जो आप लार्जली साइलेंट थे। तो कुछ कैंडिडेट्स जो आप में से साइलेंट थे, वो एक लव अग्रवाल काफी चुप रहे पूरे डिस्कशन में, बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया। नीलेश ने बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया। उसी तरीके से रमाकांत कम पार्टिसिपेट किया, सत्येंद्र ने कम पार्टिसिपेट किया। जैसे स्नेहल बोलती रही, हर्ष बोलते रहे, साहिल ने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते रहे बीच बीच में। तो आपको रेगुलर फ्रंट पे रखना है। कौन, मेरे को लगता है सारे ग्रुप में तुम सब लोग बोल सकते हो,
और जितना बोला अच्छा बोल दिया, भूपेंद्र ने अच्छा बोल दिया, सत्यम ने अच्छा बोल दिया, बोला सबने, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे नहीं बोल रहे हैं। अब ये ट्रबल है। मतलब आप में से ऐसा कोई नहीं जिसको मैं ये बोलूं भाई तेरे से बोला नहीं जा रहा, ऐसा कोई नहीं है आप में से, आपके ग्रुप में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आई मस्ट टेल यू दैट। एंड एवरीबडी इज कैपेबल, वेदर हिंदी इंग्लिश एवरीबडी। सत्यम बहुत अच्छा बीच में पॉइंट्स जो बोले सत्यम ने बहुत जबरदस्त बोले हैं, अच्छा डिस्कशन किया उसने। लेकिन वो बोलना कितना फ्रिक्वेंटली है, मतलब 4-5 बार तो प्रेजेंस शो करो, क्योंकि 7-8 लोग होंगे वहां पे, 4-5 बार आप प्रेजेंस आपको शो करनी पड़ेगी, तभी आप विजिबल होंगे वहां पे। क्योंकि एक आदमी एक एक स्टूडेंट को लेके बैठता है वहां पे, एक ऑब्जर्वर नहीं होता, 5-6 ऑब्जर्वर होते हैं वहां पे। तो एक या दो बच्चों को लेके बैठते हैं, वो सोचते, वो वेट करते रहते हैं आप कब बोला आपने। और अगर आपने बहुत देर तक नहीं बोला तो वो अपने रिमार्क दे देगा नहीं बोल रहा है। जैसे मैं तो सबको सुन रहा हूँ, मेरे लिए कोई ना कोई बोल ही रहा है, लेकिन अगर सपोज मेरे को ड्यूटी दी जाए कि तुमने सत्यम को ही सुनना है, और मैं पूरे जीडी में सत्यम को सुन रहा हूँ, 15 मिनट में सत्यम 2 ही बार बोल रहा है, तो भाई साहब मैं वहां पे क्वांटिफिकेशन के बेस पे ये बोल दूंगा कि सत्यम ने 2 ही बार बोला, ऐसा ऐसे मार्क्स जाता है। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला कितनी बार बोला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज। ओके, ओवर टू यू सत्यम। Okay, friends. So let me conclude our discussion on behalf of the group. So, friends, the topic of today was solo traveling, and I guess we have a really good, fruitful discussion. So, the traveling itself, if we consider traveling as an industry, then traveling is in this industry itself is a blooming industry, and it can majorly contribute in our GDP. And when we talk about traveling, so सोलो ट्रैवल जो है, सोलो ट्रैवल आज एक नया ट्रेंड, एक नया टर्म निकल के आया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज एंड ऑल द यूट्यूब चैनल्स दैट आर स्प्रेडिंग देयर। सो सोलो ट्रैवल बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज में। एंड इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा जो यूथ है आज, हम अगर देखते हैं तो हम आज से 4 या 5 साल पहले इतना सोलो ट्रैवलिंग को लेकर कोई भी बात नहीं होता था, इवन ट्रैवलिंग को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। बट आज जब से हमने देखा है कि हमारा जो यूथ है उनके जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं और ज्यादा जैसे जैसे लोगों की अर्निंग बढ़ी है, तो अर्निंग के साथ साथ लोगों ने सोलो ट्रैवल को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। सो इट इज रियली गुड थिंग फॉर आवर नेशन एंड फॉर also for our GDP. So we have discussed some of the advantages and disadvantages that, or the merits or demerits that can happen during solo travel. So लोगों ने अच्छे पॉइंट्स दिए और कई लोगों ने उनको काउंटर करने की भी कोशिश, काउंटर भी किया है उसको। जैसे एक कंसर्न आया था, कॉस्टिंग को लेकर कंसर्न आया था, तो कॉस्टिंग को लेकर कंसर्न आया था कि सोलो ट्रैवल अगर आप सिंगल ट्रैवल करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ सकती है। तो इसके लिए रिगार्डिंग भी लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए कि आप लोगों से लिफ्ट ले सकते हैं, आप शेयरिंग में जा सकते हैं और आप अपना यूट्यूब चैनल बना के उसका वीडियो पब्लिश करके अपना फाइनेंस वहां से मैनेज कर सकते हैं। और एक दूसरा कंसर्न आया था सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। तो सिक्योरिटी कंसर्न को लेके भी लोगों ने बोला कि अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा कुछ है तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं, आप वहां के बारे में हर एक चीज इन डिटेल पता कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल में लोकेशंस वगैरह अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज को शेयर कर सकते हैं। अपने नंबर, आप अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जो है वो आप अपने फोन के ऊपर रख सकते हैं। तो ये एक बात हुई। और उसके बाद फिर लव ने एक अच्छा पॉइंट रखा था, कैरेक्टर बिल्डिंग। आई टोटली एग्री विद दैट पॉइंट कि आप अगर बाहर निकलते हैं, और ऐसे कई सारे फ्रेंड्स ने भी बोला ये चीज कि अगर बाहर निकलते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं और हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्ड होता है। वी लर्न मैनेजमेंट स्किल्स एंड हम अपना फाइनेंस देखते हैं, हम अपनी प्लानिंग देखते हैं और हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में सीखते हैं हर एक चीज। एंड देन लीडरशिप की एक क्वालिटी जो है वो मेंशन करी थी कि एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज जो है वो डेवलप होती है। और जितना ज्यादा हम लोगों से मिलते हैं, जितना ज्यादा लोगों के बारे में जानते हैं, दैट थिंग्स मेक अस मोर हम्बल। So with this all this conclusion, with all these points, I would like to say that we had a very fruitful discussion, and thank you, sir. सो सत्यम आप बोल सकते हैं, दैट इज देयर, बट आपका कंक्लूजन का फॉर्मेट ठीक नहीं है। आप कंक्लूजन में आपको बस ये बताना होता है पॉइंट्स की क्या बोला गया, आपको डिटेल में नहीं बताना होता कि बीच में ऐसा डिस्कशन चला और कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, वो नहीं। आपने कंक्लूजन देना है कि द टॉपिक वाज सोलो ट्रैवलिंग। कुछ लोग इसके फेवर में जो बोल रहे थे उन्होंने ये पॉइंट बोले, कुछ ने ये पॉइंट बोले। थोड़ा सा लेंथ कम करनी पड़ेगी आपको एंड टू द पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का और डिस्कशन का एक फॉर्मेट है। आप कंक्लूजन में डिस्कशन का फॉर्मेट यूज कर रहे थे, जो आपको अवॉइड करना है, राइट। बाकी आप बोल सकते हैं, बस पार्टिसिपेट करो और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने की ट्राई करो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज नाउ भूपेंद्र। Okay. Thanks for giving me opportunity to conclude the discussion. सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और यहाँ सबने जिन पॉइंट्स पे एग्री किया
और यहाँ से इस डिस्कशन से मैं जो सीख के जाऊंगा वो मैं बोलता हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग एक ट्रैवल प्लान है जहाँ हम घर से अकेले निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हम दुनिया से कट जाते हैं। तो ये एक टाइप का प्रोजेक्ट है, कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट। इस पे सभी ने एग्री किया था, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मेरिट्स ये होते हैं कि हमें इंडिपेंडेंसी होती है क्रिएटिव होने का, लोगों से मिलने का और एक्सप्लोर करने का। पर लीडरशिप की बातें जो हमने करी, लीडरशिप की सारी क्वालिटीज हम सीख जाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग सीखते हैं, एक्सेप्ट हैंडलिंग ऑफ अ टीम, क्योंकि हमें ग्रुप ऑफ पीपल के ओपिनियंस को साथ में लेके नहीं चलना होता, हम इंडिपेंडेंट होते हैं। और डीमेरिट्स की बातें हुई, तो डीमेरिट्स में बोला गया कि क्योंकि हमारे पास टीम हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं होती। दूसरी बात कि ये कॉस्टली होती है, नो डाउट ये कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन विद द ग्रुप ट्रैवल। तीसरा है कि गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है कि हमें उन जगहों पे भी जाना होता है जहाँ पे हम एकांत नेचर को एंजॉय करते हैं। तो वहां पे भी जहाँ पे हम सोशल नहीं होते हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ा डेंजरस जरूर होता है। तो हम जिस दिन में, वैसे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जिस दिन सोलो ट्रैवल में गर्ल्स एकदम सिक्योर महसूस करने लगी, तो लाइक इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस। और सोलो ट्रैवल वैसे करना चाहिए। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है एक्सप्लोर करने का, तो वो सोलो ट्रैवल, आई थिंक। दैट्स इट। थैंक यू। ओके भूपेंद्र, ठीक है, मतलब कंक्लूजन आपका अच्छा था। आप पार्टिसिपेट, वही थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करो, बोल अच्छा पाते हैं, बोल लेते हैं आप, पॉइंट्स भी आपके अच्छे होते हैं, आपने बोला भी अच्छा था बीच में। आपने प्रोजेक्ट वाला जो कंसेप्ट दिया था वो अच्छा था कि ये प्रोजेक्ट होता है अपने आप में, और आप इसमें काफी चीजें सीखते हो, मैनेज करते हो काफी चीजें। तो वो एक अच्छा पॉइंट था आपका, लेकिन वही है कि आप थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन कम है आपका भी, वही एक मेन ट्रबल आपके साथ। ओके, लव अग्रवाल। श्योर सर। Thank you for giving me the गो अहेड लव uh, अग्रवाल। thank you for giving me the opportunity to conclude the group discussion for the day. The topic for the day was solo traveling. So we had a very fruitful discussion around this topic. Some of our friends pointed some disadvantages of solo traveling, and all of us were of the opinion that the two major concerns of solo traveling would be the costing with of the solo travel and security, especially for women. Some of us also brought out some positive points regarding solo travel. Some of them were solo travel would lead to self-confidence, increase in self-confidence. They would lead to character building. It would help us to navigate our life better as a project with respect to finance and with respect to management of our daily affairs as well. So overall, I would say that solo traveling can be a net positive. Okay, so मेरे को लगता है थोड़ा सा ज्यादा कंक्लूजन किया जा सकता है, थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे। आपने पॉइंट्स लव थोड़े से कम ऐड किए, और अपना पूरा पार्टिसिपेशन आपका कम रहा है। ओवरऑल डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कम किया है आपने। इट हैज टू बी लिटिल मोर लव, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना पड़ेगा आपको, एंड इफ यू स्पीक देन ऑब्वियसली दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सिलेक्शन। मेरे को लगता है सबने पार्टिसिपेट कर लिया है। लेट मी गिव द फीडबैक, मैंने इंडिविजुअली दे दिया आपको। अब देखो सोलो सर ट्रैवल। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। सो बेसिकली सर, पॉइंट्स मेरे पास काफी सारे थे, जैसे टूरिज्म वाला पॉइंट मेरे पास था, बट एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू एंटर लाइक साहिल, आई वुड लाइक टू योर ऐड टू योर पॉइंट और समथिंग, देयर आर सो मेनी पीपल स्पीकिंग अप कि वो फिर दब जा रहा है चीज। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये स्नेहल जो बोलती है तो क्यों नहीं दबता? ये हर्ष बोलता है तब क्यों नहीं दबता है? ये आपके बोलने से क्यों दब रहा है और इनसे बोलने से नहीं दब रहा? इसका मतलब ये है बेसिक कि, हाँ, इसका मतलब ये प्रैक्टिस से आती है चीज। आपको इतना प्रैक्टिस होना पड़ेगा कि कब एंटर करना है, वो एक आर्ट है। जब सब लोग बोल रहे हैं तब एंटर नहीं करना है। एंटर करने का भी एक तरीका है, वो कुछ लोगों को आ रहा है। आप सुनना जरा, ये जीडीज ध्यान से सुनना, कि कुछ लोग बड़ी आसानी से एंटर कर पा रहे हैं, अपनी बात भी रख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो आर्ट सीखनी है जिससे आप एंटर कर सकें।
और वो प्रैक्टिस से आती है और मेरे को लगता है 10 15 20 करने पड़ते हैं, उसके कम में नहीं होता वो। 10 20 आप जीटीज करेंगे तो आपको आ जाएगा, आप एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस से रिलेटेड है ये, वैसे ही इंटरव्यू प्रैक्टिस से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जितना आप करेंगे उतना आपको आएगा। आप 2 4 बार करेंगे तब शायद नहीं आए आपको, प्रैक्टिस करो और दूसरों को भी ऑब्जर्व करो। यूरोपीडिया का जो चैनल है जीडी वाला, उसमें बहुत से ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क पड़े हुए हैं, और उन्हीं बच्चों के पड़े हैं जो पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। यूरोपीडिया भी पब्लिक सेक्टर के लिए ही लार्जली करवा रहा है। तो पिछले 4 5 साल से जितने बच्चे जाते हैं, आपके जितने सीनियर गए होंगे, वो उनका वहां पे पड़ा हुआ है, उसको सुनो जरा, देखो जरा कौन कैसे बात कर रहा है, दूसरों से भी सीखो, अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करो, तो अकॉर्डिंगली आपको आइडिया लगेगा कि दूसरे सर लोगों में क्या स्ट्रेंथ है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर, जैसे बहुत बार मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोलने के चक्कर में थोड़ा सा ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूँ, तो सर उसको कैसे मतलब कैसे मालूम करूं कि ये कंट्रोवर्शियल है या नहीं है? तो सर कभी कभी मुझे मुझे लगता नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल है, पर ये हो जाता है, तो ये इशू है। अब ज्यादा ज्ञानी जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती नहीं है। सर, वो मुझे गलती से हो जाता है सर कभी कभी, अब कैसे करें? ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो। हर्ष, तो, कहाँ तुम बाघ बकरी में चले गए, फिर कहाँ तुम साधु संतों में चले गए। बकरी। तो जो है वो काफी एंटरटेनिंग था वो सारे का सारा, बट वो या रेडिकल स्टेटमेंट थोड़ी सी कम दो, क्योंकि लोग कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट्स होंगे उसमें लोग तुम्हें पकड़ लेंगे कि यस सर। अकेले जाने का मतलब ये नहीं कि अकेला जो जा रहा है वो शेर होता है। यस सर। तो वो तुम्हें पकड़ लेगा वो बीच में। कंट्रोवर्सी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो कि एक्सट्रीम में नहीं रहो। इनफैक्ट जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो एक्सट्रीम में कभी नहीं जाते, ना उस तरफ जाते हैं, वो बीच जैसे में रहते हैं, बीच में खेलते हैं वो गेम। इसलिए क्या होता है, तुम एक्सेप्टेड होते हो बीच में जब खेलते हो। यस सर। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलूं बीजेपी और कांग्रेस, अगर तुम एक साइड ले लिए तो दूसरी साइड तुम्हें घेर लेगी। तो अगर तुमने कोई साइड नहीं लिया, तुमने कुछ के एडवांटेज बोले, कुछ के डिसएडवांटेज, दैट इज हाउ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज टू बी। यस सर। तो टिपिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज टू बी बैलेंस फेलो एक्चुअली। यस Manager सर। has to be balanced fellow. He is not to go on extremes. So before you give any statement, ask yourself, are you going on some extreme statement? That is the only point, Harsh. Otherwise वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती फिर। यस वो सर। एक्सेप्शन होती हैं इन सब चीजों की। यस सर, गॉट इट सर, और थैंक बोलने से पहले थोड़ा सोचें आप कि यू। एक्सट्रीम में नहीं जाना है। एक्सट्रीम में जाने से पहले 2 3 बार सोचो कि क्या ये मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अब देखो, इसमें सोलो ट्रेवलिंग एक टॉपिक दिया होता आपको, ऐसे टॉपिक जिनमें उसने कोई साइड नहीं ली है, जनरल सा दिया है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। फ्रेंड्स, द टॉपिक गिवन टुडे इज अ सोलो ट्रैवलिंग। इन माय ओपिनियन वी शुड डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलो ट्रैवलिंग, देन what are the advantages of that, what are disadvantages of that, and maybe we can give some of the examples. We all are in that age group where many of us have this hobby also, so we can give the examples of our own experience. Now friend, I take the opportunity to define the term. What I understand is solo traveling means when you travel alone. That is called solo traveling. Now, many of you will agree with me that it has some advantage, disadvantage also, and we will discuss about that. But before that, I would like to tell you, friends, that doing solo traveling, it is not actually, it depends upon your personality, what I feel. The people who go for solo traveling, they go because they like it, and that is their part of their personality. Some people relish some experience of solo traveling, and we should not categorize those people who do solo traveling into introvert, or people who don't relish the company of others or something. But maybe the kind of experience they have, or the purpose for which they go for solo traveling, that they may be requiring for that. So solo traveling depends on the personality. अब देखो, आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि सोलो ट्रैवलिंग जो करता है आदमी उसकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। वो इसलिए नहीं करता है कि उसको सोलो ट्रैवलिंग के एडवांटेज पता है, डिसएडवांटेज पता है, इसलिए करता है। नहीं, आप करके देख लो सोलो ट्रैवलिंग। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड होता है आपको। और पर्सनैलिटी की जब मैंने बात की, तो ये ना सोचें कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, मिक्स नहीं होना चाहते हो। आज मैं किसी स्टूडेंट के एचआर कर रहा था, मैंने बोला भाई सोलो ट्रैवलिंग तुम्हारी हॉबी है, तुम क्यों करते हो उसको? तो बोलता है कि सोलो ट्रैवलिंग करने से बाई फोर्स में बाकियों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है मेरे को, और वही मैं करना चाहता हूँ। मैं लोगों के इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम 4 लोग इकट्ठे जा रहे हो
तो तुम आपस में सोशलाइज करोगे। सोलो ट्रैवल हो तो बाकियों के साथ सोशलाइज करोगे, तो इसका मतलब मैं बाकियों के साथ सोशलाइज करना चाहता हूँ। तो तुम ये ना सोचना सोलो ट्रैवलिंग मीन्स वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, कुछ ऐसा है नहीं। उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो उसको रेलिश करता है। अब इसके एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज। कौन कौन लोग सोलो ट्रैवलिंग प्रेफर करते हैं, उनको क्या एडवांटेज मिलता होगा, डिसएडवांटेज मिलता होगा। एंड सोलो ट्रैवलिंग ऐसा नहीं है जैसे स्नेहल बोल रही थी, नहीं साहब वो तो जो एक बजट होटल में या हॉस्टल में रहने वाला आदमी नहीं सोलो ट्रैवलिंग करेगा, करता है। स्टूडेंट सोलो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, हॉस्टल में रहते भी हैं। स्नेहल, तो हर कैटेगरी का लोग होते हैं। कुछ सोलो ट्रैवलिंग ऐसे भी होते हैं जो जाते हैं भाई साहब अच्छी जगह पे रहते हैं, वो कोई एज, सेक्स, फाइनेंशियल स्टेटस उस पर डिपेंड नहीं करता। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं है, मैंने ये नहीं बोला इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करो। सोलो ट्रैवलिंग अब्रॉड में भी लोग कर रहे हैं, तो वो पर्सपेक्टिव अलग है। यू अंडरस्टैंड? सो समटाइम यू डोंट, इंडिया की बात नहीं है कि जहाँ एक आदमी और 50 दोस्त हैं तुम्हारे। फॉरेन में दोस्त कम होते हैं, तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, तो तुम चले गए भाई, घूमने फिरने चले गए। आपने किसी ने बोला कि आई थिंक स्नेहल ने बोला कि आपको छुट्टियां नहीं होती हैं और आपको जो है तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। और ये नहीं बोल रहे हैं स्नेहल की क्लैश होता है माइंड सेट में। अगर ग्रुप में जाओगे तो झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं बोलना। दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग इन योर पर्सनैलिटी। ये नहीं बोलना कि 4 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तुम सोलो ट्रैवलिंग इसलिए नहीं करते हो यार कौन जाएगा 4-5 लोगों के साथ, सब क्या लड़ाई होती है, ऐसा नहीं होता। दोस्तों के साथ भी तुम एंजॉय करते हो। मैंने आपको बोला कि कोई पहला पॉइंट तुम्हारा ठीक है, सोलो ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि यार सबकी छुट्टियां अलग अलग हैं। मेरे को अभी छुट्टियां मिली है, मेरे को अभी जाना है। अच्छा, एग्जाम्पल तुम कोई नहीं देते हो यार, मतलब एग्जाम्पल मेरे बहुत बड़ी कहने का चीज है। जो उसमें पॉइंट था वो ये था कि जैसे अगर हम साथ में जा रहे हैं 4-5 लोगों के, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होती जो हमें चाहिए होती है। मतलब अगर हम ज्यादा लोग के साथ 5 लोग के साथ जा रहे हैं तो उन लोग का मतलब होता है कि हमें इसी पर्टिकुलर जोन में जाना है, यही टाइप ऑफ फूड खाना है। बट हमें कभी कभी होता है इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, तो हमें मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोलो ट्रेवलिंग इज बेटर। मतलब ठीक है, पॉइंट ऑफ। ठीक है, वो तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन कई बार तुम अडेप्टेबिलिटी के लिए बाकियों के साथ जाते हो। वो बोलते हैं मेरे को ये खाना, तुम बोलते हो वो खाना, ठीक है तू वो खा ले, मैं ये खा लेता हूँ। अडेप्टेबिलिटी इसी का तो नाम है। हाँ। तो तुम ग्रुप में भी जाते हो, उसका अलग चार्म है। अब ऐसा नहीं कि जो आदमी सोलो ट्रैवलिंग करता है वो सोलो ट्रैवलिंग ही करता है, ऐसा नहीं होता। कभी सोलो ट्रैवलिंग कर रहा है, कभी आप बताओ ना कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन में सोलो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्या नेचर है, क्या पर्सपेक्टिव है, किस कंडीशन में सोलो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, अलग अलग एग्जाम्पल लेके आओ। आप एग्जाम्पल के साथ ला सकते हो कि एक मेरी फ्रेंड है वो सोलो ट्रैवलिंग ही प्रेफर करती है। व्हाई? बिकॉज शी एक्सेप्ट्स चैलेंजेस, शी वांट्स दैट, शी वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड यू डोंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड कलेक्टिवली, यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इंडिविजुअली, एंड यू वांट टू मेक मेनी फ्रेंड्स। She says that I want to make many friends. So if I'm going with the friends, I may not be in position to make many friends because obviously you are in the group. But solo traveler make more friends. जो नाम से लग रहा है सोलो ट्रैवल मतलब अकेला आया था अकेला ही जाएगा दुनिया से, ऐसा नहीं है। अकेला जा रहा है लेकिन बहुत से दोस्त बनाएगा, क्योंकि और किससे बात करेगा वो। तो सोलो ट्रैवलिंग का वो पर्सपेक्टिव भी लेके आओ आप। वो मेरे को एक स्टूडेंट है, मैं आप मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ, मैंने उससे पूछा सोलो ट्रैवलर इंट्रोवर्ट है तो क्यों नहीं जा, मिक्स क्यों नहीं होना चाहता बाकियों के साथ। बोलना सर मिक्स होने के लिए तो जा रहा हूँ मैं, मिक्स होने के लिए ही तो मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अगर हम 3-4 लोग जाएंगे तो हम मिक्स नहीं हो पाएंगे बाकियों से, आपस में रहेंगे। अब सोलो ट्रैवल को बाई फोर्स मिक्स होना पड़ता है, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त बनेंगे, सोशलाइज ज्यादा करेगा। तो ये पर्सपेक्टिव, थोड़ा नया पर्सपेक्टिव लेके आओ आप। और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स मिसिंग है आप सब लोगों के इसमें डिस्कशन में, किसी ने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। सर एग्जाम्पल एक दो ही आए थे सर, रमाकांत ने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे बट वो हमने लिखे ही नहीं, मैंने लिखना भूल गया सर उसमें, हाँ, बट गुड तो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स जो है वो बड़े स्ट्रांग होता है, वो चीज मतलब आपके डिस्कशन को बड़ा स्ट्रांग बनाता है वो। और यस सर, सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे हमने कोई पॉइंट दिया तो जो कोऑर्डिनेटर है क्या वो भी काउंटर क्वेश्चन कर सकता है क्या कि आपने ऐसा क्यों पूछा, वो नहीं करेगा ना कभी? इंटरव्यू के अंदर, कई जगह इंटरव्यू के अंदर वो तुम्हारा पेज लेके बैठता है। अच्छा एचपीसीएल में बैठता है, आईयूसीएल में भी बैठता है, एचआरआरएल में भी बैठता है। सर सर पेज एग्जाम्पल मतलब किस सर, तरह के, पेज मतलब कौन सा है सर, पेज आपने जो मतलब? बोला वो उसके पास पेज होता है इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू अच्छा वही आदमी लेता है, पैनल लेता है जो जीडी करवाता है, जीडी अच्छा करवाता है। सर एग्जाम्पल किस टाइप के, मतलब इस वाले पर्टिकुलर उसमें एग्जाम्पल किस टाइप के हो आप सकते हैं? एग्जांपल दे सकते हैं ना कि जैसे मैं जानती हूँ मेरी एक फ्रेंड है वो सोलो ट्रैवलिंग करती है, और जब मैंने उससे पूछा फ्रेंड्स कि आप सोलो ट्रैवलिंग क्यों करते हो, क्योंकि वो बहुत ही आउटस्पोकन है, वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है।
तो मैंने उसको पूछा कि तू इतनी एक्सट्रोवर्ट है, सोलो ट्रैवलिंग क्यों करती है? तो बोलती है कि मैं इंटरेक्ट करना चाहती हूँ बाकी लोगों के साथ, और सर मेरे को कॉपी ऐसे लेके जाना अलाउड है? अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसा कोई एग्जांपल दे दो। सर कॉपी लेके जाना अलाउड है क्या जीडी में, या पेज मिलता है पेज? तुम्हें वहाँ, पेपर पेन और पेपर मिलता है वहाँ, ओके। और वो ले लेते हो सर अंदर मेरा पूछते हैं। वो सर पूछता है मेरा एक तुमसे पॉइंट कि था कि अहमद आपने बोला कि क्लैश होता है माइंड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पूछेगा इंटरव्यू में तुमसे ऐसा, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है इसका मतलब क्या था। मैंने बताया ना कि जीटी में वो एक एक ऑब्जर्वर एक एक दो दो कैंडिडेट को लेके बैठा होता है बस, वो उसी को फोकस करता है ये क्या बोल रहा है, वो और किसी को नहीं देखता। सोचो मेरे को पूरी जीटी में ओनली हर्ष को ही ऑब्जर्व करना है, मैं देखता रहूंगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। फिर मैं पूरी तरह से ऑब्जर्व करूंगा इसके एक्सप्रेशंस सब। तो आप ऐसा मान के चलें कि एक कैमरा बस आपके ऊपर लगा हुआ है, वो कैमरा देख रहा है अभी आपको, वो क्वांटिफाई भी कर रहा है, क्वालिटेटिवली भी ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हें देख रहा है तुम क्या बोल रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, राइट? यस चलिए सर। कह लीजिए, मेरा ओवरऑल मानना ये है कि तुम सब लोग बोल पा रहे हो, बोलते अच्छा हो तुम, कम्युनिकेटिव हो, लेकिन पेस नहीं कर पा रहे हो, कितनी बार बोलना है वो नहीं कर पा रहे हो, और वो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आपको करना है, दैट रेस्ट इज ओके। सर और कोई हाँ टिप्स मिल सकता है क्या, हाउ टू एंटर, हाउ देखो टू एंटर तीन अ जीडी? वीडियो हैं, तीन वीडियो मैंने बनाए थे 5-6 साल पहले, आई सीन दैट, हाँ मैं देखा उनको है वो। देख लो, हाउ टू एंटर का वीडियो देखो, वो वेरी रेलिवेंट एक्चुअली। हाउ टू एंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कम्स विद द प्रैक्टिस। I can make any video, I can write a book on how to go for GD, but writing a book on swimming, writing a book on driving does not have any meaning. Why? Because these are ओके। the things you have to do it. ये पढ़ के नहीं आएंगे, ये करके आएंगे, इसलिए तुम पार्टिसिपेट करो जितना कर सकते हो, और उसी से आएगा तुम्हें ये, राइट? सर सर मेरे को एक डाउट सर था सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैंने सोलो ट्रेवल का सर एक मीनिंग ऐसा लिखा था कि लाइफ रिलेटेड जो होते हैं सर, जैसे अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, तो इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक खुद की सोलो ट्रेवल बन के आगे जाना चाहता है, तो सर अगर मैं इसको एक अलग डोमेन देना चाहूँ सर, तो ये करेक्ट होगा सर इसमें? इनफैक्ट मैं मेंशन करना भूल गया, ये बहुत ही गलत एग्जांपल था। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट नहीं है सोलो ट्रेवलिंग। चाइना से अलग यस हो गया, उससे हो गया, इंडिया अकेले चला है, वो नहीं है सोलो ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग एंड एक्चुअली इंटरनेशनल वर्ल्ड में तुम्हें जो है वो सबका साथ सबका विकास ये करके चलना पड़ेगा, राइट? तो तुम सोलो ट्रेवल यस नहीं सर। हो सकते इंटरनेशनल इसमें। अगर तुम सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हो इंटरनेशनल इसमें, तो शायद तुम वो सबका कोऑर्डिनेशन ना ले पाओ, राइट? यस तो यस मे बी दिस एग्जाम्पल आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मे बी यू कुड नॉट एस्टेब्लिश द लिंक। इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं कि ना तो हम इसके ग्रुप में ना हम इसके ग्रुप में, लेकिन वो जियो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में उसका मीनिंग अलग निकल जाता है। तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल विच यू कोटेड। सोलो ट्रैवलर, अगर इंडिया सोलो ट्रैवलर हो जाएगा तो इंडिया के साथ कौन जुड़ेगा? आज हम G20 में इस चीज का बोस्ट ऑफ करते हैं कि हम सारी कंट्रीज को साथ ला पाए इकट्ठा। तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है ना, उसमें तो तुम्हें सब कंट्री को साथ लेके चलना पड़ता है, यू कांट बी सोलो। यस सर हम बाकी पॉइंट। इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें हम मल्टीलेटरल टर्म की बात करते हैं, यस सर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। हम सोलो एग्रीमेंट की कभी बात नहीं करते, सोलो टर्म नहीं होती उसमें। यस सर मेरे को एक यस, क्वेश्चन था कि इतनी सारी चीजें लगती हैं कि ये भी बोल सकता हूँ, मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, देन फिर उसको कंसाइज करना कि ये वाले 4 पॉइंट्स हैं, यही सबसे बेस्ट पॉइंट है और इसको ही बोलना चाहिए, तो वो सर वो कैसे आ सकता है सर? यही तो कम्युनिकेशन है। जब तुम गागर में सागर भरना स्टार्ट कर दोगे सत्यम, तो वही तो कम्युनिकेशन है। तुम्हारे ये पास सर अभी सागर है और मैंने तुम्हें गागर भी दे दी है, अभी सागर को गागर में कैसे डालना है, ये तो सारे का सारा झगड़ा है। तो वही सर तो कैसे तुम्हें कर सकते सीखना हैं है, सर वो चीज? वो प्रैक्टिस से आता है। वो ओके। चीज ऐसी है जो आपको विद पेस ऑफ टाइम आएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को किसको मैं फोकस करूं, किसको हम बोलूं, ये क्योंकि आपका कई बार हम्म यस सर, प्रैक्टिस से आता है। तो कई बार एंड ऐसा होता है कि जो मेन पॉइंट रहता है वो पीछे ही छूट जाता है और जो नहीं बोलना था वो इतना सारा कंटेंट निकल के चला जाता है, वो सारा प्रॉब्लम हो जाता है। वही मैं अगेन आई विल टेल यू, लाइक majority of you have the issues which are related to lack of practice, that is all I can say actually। प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हें तो तुम वो करना स्टार्ट कर दोगे।
सर जो हमारा कंक्लूजन होता है उसमें हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू ऐड, मतलब एक एक तो अपने पॉइंट ऐड करने होते हैं और एक जो ग्रुप के होते हैं, तो उसमें उसका रेशो कितना होना चाहिए सर, मतलब कितना कितना? It is not ratio. It is like what do you think are the most prominent. सर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो बोलो ना, वहां पे जो मेजोरिटी लोग फील करते हैं। यस सर। अगर आप अपने ही पॉइंट रखोगे, दे मे नॉट बी वेरी वेरी रेलिवेंट और मे नॉट बी वेरी प्रोमिनेंट। यस सर। तो जो तुम्हें लगता है कि यार इसने सटीक पॉइंट बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, तो वो बोलो, उसमें रखो, उसमें। राइट। सर बाकी जैसे पॉइंट्स किसी ने बोला कि नहीं, सोलो ट्रैवल जो है वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है, तो वेरी गुड, बोलो उस पॉइंट्स को। यस। सर जीडी और जीटी का एक ही ग्रुप होता है क्या वहाँ पे? हाँ, एक ही ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें। अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर बहुत सारे लोग मेरे को कट कर रहे थे सर, तो मैंने बीच में एक बार बोलना चालू कर दिया, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, देन यू प्लीज से करके सर, तो ये नहीं वो बोल सकते आप, यस ये वहां पे नहीं बोल सकते। यस सर, पर बहुत ज्यादा ही कट कर रहे थे इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, नथिंग टू वरी। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे बहुत बच्चा नहीं बोलता। मैंने आपको बताया कि अभी भी 10% से ज्यादा बच्चा तैयारी करके नहीं जा रहा है जीडी जीटी इंटरव्यूज। जब से मैं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज का, पिछले कई सालों से, 20-25 साल से, सबसे आसान जॉब लेना आज की डेट में है। आप मानो इसको चाहे ना मानो, सबसे आसान है आज की डेट में, थैंक्स टू कोविड। एंड जो कोविड जनरेशन है, जो स्लैकनेस वाली जनरेशन है, मे बी, तो सबसे मैकेनिकल के आसान लिए। है। 400 गेट स्कोर पे तो डीआरडीओ का इंटरव्यू कॉल आ रहा है। यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट एक्चुअली। तो तुम तैयारी करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, सब लोगों के पास। अब जॉब लग जाएगा तुम्हारा बहुत आसानी से, बट मेहनत करो। अभी बहुत कम बच्चा उस तरीके से तैयारी करके जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तुम लोगों की जनरेशन में अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी हैं। हमारे टाइम पे ये इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, तो हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत ही कम चीजें होती थी। तो हम लोगों के पास और कुछ नहीं होता था, एंटरटेनमेंट के नाम पे बस ये गेम्स होती थी। अब तो तुम्हारे पास मोबाइल है, दिन रात मोबाइल है, तो टाइम वेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है। आई कैन फील पिटी ऑन ऑल ऑफ यू नाउ। कितना ज्यादा तुम, तो क्या करो कि अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ। बहुत कम बच्चा तैयारी करके जाता है आगे। अदरवाइज आप गेट का स्कोर का देख लो कि कितने कम गेट स्कोर पे कॉल आ रहा है। I'm telling you one example of Punjab where assistant engineer post was declared in electricity department and gate score 16 was नंबर। asked. हाँ, सर ये सर मैंने चेक करा था, 16 नंबर पे कॉल आया था सर। yes, कौन 100 गया में ना, बन गया भाई, वो एसडीओ बन गया वो। 16 नंबर गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन वो एसडीओ बन गया और सर उठाई बट नहीं। पंजाब में वो लोग लैंग्वेज का कुछ बैरियर है, इसलिए मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पहुंच नहीं पाते, मतलब पंजाबी आनी चाहिए और वो हाँ, तो सब। आपको होता है ना, आप अपनी स्टेट में रहो। वो सर तो एक सर चीज मेरा पूछनी हर थी स्टेट का अपना सर। सर हाँ, सर मेरा एक सर क्वेरी दो है। क्वेश्चंस थे मेरे। बोली बोली। सर सर तो दो Go ahead. क्वेश्चन थे। तो सर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस फील्ड, जहाँ सीएसीए में रहते हैं, वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीडी? वहाँ लोग प्रिपरेशन करके आते हैं कि लाइक वहाँ पे भी लैक है? नहीं, सी, लॉयर्स आर बेस्ट इन डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। एंड देन इकोनॉमी वाले टॉपिक में जो सीए वाले बच्चे हैं बोल पाते हैं, लेकिन सीए वाला बच्चा बहुत ही प्रिसाइज होता है। मतलब लॉयर एक तरफ है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर एमबीए वगैरह का बच्चा आता है, फिर इंजीनियर आता है, फिर सीए आता है। सीए एक तरफ को है और जो लॉयर है वो दूसरी तरफ को है। लॉयर कुछ ना कुछ बोलेगा, उसका काम ही बोलना है। तुम्हारा काम जो है वो स्पेशलाइज्ड काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो एक तरफ सीए आता है, एक तरफ लॉयर आता है, बाकी सारे बीच में आते हैं। तो आप बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, लव, जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्पेसिफिक होते हो आप लोग। इसलिए आपको बोलना है, जेनरिक बोलना है। और आपका कंपटीशन, अच्छी बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ ही है, इंजीनियर के साथ ही है, लॉयर के साथ नहीं है। लॉयर का कंपटीशन लॉयर के साथ है, इंजीनियर का कंपटीशन इंजीनियर के साथ है, मैकेनिकल इंजीनियर का कंपटीशन ओनली मैकेनिकल इंजीनियर के साथ है। दैट इज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। सर मतलब आप बोल रहे सर हो कि लैब एक और आया क्वेश्चन था तो मेरा। सर मेरा एक क्वेरी था। सर मेरा एक क्वेरी है कि लेट जैसे आप लव कह आस्क रहे हिज सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। लव आस्क योर हैं। सेकंड क्वेश्चन। सो सर मेरा जो पॉइंट्स निकला, वेर दे गुड इनफ या वैलिड थे क्या, जो आपको 3-4 पॉइंट्स में बोल पाया था? देखो, मैंने आपको बताया क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। ओके। Quality is there, but quantity is not there. That's what I'm saying. Like, lawyer will have lot of quantity. You are having quality, but दो ही पॉइंट दे रहे हो आप, तो you have to increase both.
सर Thank मैं you. इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऐसा होता है क्या कि बार बार आप छोटे छोटे पॉइंट्स रखें, एंटर करें वापस से बाहर जाएं, वापस एंटर करें वापस बाहर जाएं, या फिर ऐसा है कि आपको ऐसा अगर एक नहीं बार है, आप एंटर करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर तुम अच्छा, एंटर फॉर द सेक ऑफ एंटरिंग कर रहे हो तो उसको पता लग जाता है, ओके। ऐसे नहीं करना। तो अगर यू जैसे कांट बिफोर हिम। मैंने एंटर करा और उसके बाद में कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अब सत्यम जो है, सत्यम अब बोल रहा है लेकिन बहुत देर तक नहीं बोल रहा है, वो ये चीज ऑब्जर्व करता है ना सारी। सर मेरा एक क्वेरी था कि सर आप कह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर का मैकेनिकल इंजीनियर के साथ ही ग्रुप बनेगा, या सर ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल साथ हो सकते हैं? ग्रुप नहीं बनेगा, मैंने ये नहीं बोला। नॉर्मली तो क्या होता है कि एक दिन वो एक ब्रांच को बुलाते हैं, उनका डिस्कशन करवाते हैं, नॉर्मली ये होता है। सिविल इंजीनियर आज, केमिकल इंजीनियर आज, ऐसा होता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुम उसी ब्रांच के साथ जीडी कर रहे हो, मैंने ये बोला तुम्हारा कंपटीशन उसके साथ है। उन्होंने कुछ नंबर लेने ही होता है, मैकेनिकल इंजीनियर का नंबर की सीट्स है ना, उन्होंने उतने लेने लेने। सर जैसे जोधपुर में शेड्यूल है तो सर सेम डे पे ही मैकेनिकल का है, सेम डे पे इंस्ट्रूमेंटेशन का है, और सेम डे पे ही केमिकल एक्सपीरियंस का E2 का है। तो तुम्हें सारे मिल सकते हैं ग्रुप। और सर दूसरा क्वेरी ये था सर, मेरा HR शेड्यूल नहीं हो पा रहा सर, मैं 2 दिन से दिन में वो जूम ज्वाइन करता हूँ तो होस्ट नहीं मिलते हैं, और सर कॉल करता हूँ तो भी नहीं हो पा रहा है सर। नहीं देखिए, 2 HR मेंटर्स अभी, और 3 है इनफैक्ट। तो मेरे तो 10:15 रात को होता है, तो आपको 10:15 रात को आना है। बाकी सुबह मैडम 12 बजे लेते हैं, और जो कविता मैडम वो शाम को 5 बजे लेते हैं। मैम वो तो आप सर कुछ सर वो जो 12 बजे मैडम लेते सर उनको मैंने सर मैसेज भी किया, कॉल भी किया सर, कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया सर 2 दिन से। आप ज्वाइन करना, क्योंकि एज पर माई नॉलेज शी वाज टेकिंग टुडे। मैंने बताया था, तो शी वाज टेलिंग शी इज मैं डिस्कस सर टुडे। मैं दोबारा कांटेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, देन आई टेक लीव ऑफ यू नाउ, एंड आप सर पार्टिसिपेट करते रहो, राइट? एक क्वेरी